हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम जा रहे हैं आज स्मार्टा पढ़ने, सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स। इसमें जो पांचों यूनिट है, ठीक है, ये मान लो हमारा नोट्स है। देखो पांचों यूनिट है, ठीक है, एक ही साथ मैंने सारा पांचों यूनिट एक ही पीडीएफ में दे रखा है और हम सारा साथ में ही पढ़ते जाएंगे। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया, फिर है ग्राफ्स एंड मैट्रिक्स, दूसरा यूनिट का नाम है नेटवर्क, तीसरा है नेटवर्क्स एंड फंडामेंटल, चौथे यूनिट का नाम क्या है, सोशल नेटवर्क एंड मॉडलिंग, फिर पांचवा यूनिट का नाम क्या है हमारा, प्रोसेसिंग विजुअलाइजेशन एंड सोशल मीडिया डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा है पांचों यूनिट का टॉपिक्स। और ये एक अकॉर्डिंग टू एकेटिव सिलेबस सब कुछ ए टू जेड, मतलब जितनी भी टॉपिक्स है सारा मैंने इधर दे रखा। और देखिए इसमें से यूनिट वन से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड इट्स नीड। क्या है हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल मीडिया का एनालिटिक क्या है और उसका नीड क्या है, टाइप ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क, फिर बेसिस ऑफ वेब सर्च इंजन एंड डिजिटल एल्गोरिथम। देखो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने एकेटिव का पेपर जो है एनालाइज करके मैंने इसमें दे रखा है। ठीक है, और देखो पांच यूनिट का एकदम बेस्ट, मतलब दूसरे यूनिट का तुम्हारा तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अर्जेंटी मैट्रिक्स, फिर है लिंक एनालिसिस, फिर वेटेड नेटवर्क। ठीक है, फिर तीसरे में भी ऐसे ही हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्लस्टर, स्नोबॉल सैम्पलिंग और क्या कहता है रिकमेंडेशन नेटवर्क। फिर इधर से चौथे यूनिट से क्या है, स्ट्रक्चर बैलेंस, प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग, फिर है फेसबुक एनालिटिक एंड रीच एंगेजमेंट। ठीक है, और पांच यूनिट से क्या है, इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन, लिंक प्रिडिक्शन, ए एंड बी टेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा पांच यूनिट है, पांच यूनिट का मतलब डिटेल में कवर करेंगे। और देखो 1.5 घंटे के भीतर ही कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, इस यूनिट में तो हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो नोट्स भी हमारा जो है ना पूरा इंग्लिश में है, मतलब देखो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्स करके मैंने नोट्स बनाया है। और आप मतलब मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ, आप समझ जाओ। ठीक है, ये ऐसा पेपर नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करो, लेकिन ये चीज़ समझ जाना कि किस चीज़ में क्या लिखना है, बहुत उतने में ही तुम्हारा पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो हमारा क्या है, पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। उसका पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एस एम, इसको शॉर्ट में एस एम बोलते हैं, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन होता है जो लोगों को ऑनलाइन इंटरेक्ट, कम्युनिकेशन, शेयर एंड कोलैबोरेशन कराने की सुविधा देता है। क्या करता है ये, एक इंटरनेट प्लेस, देखो सोशल मीडिया क्या है, एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है और एप्लीकेशन होता है जो लोगों को एक ऑनलाइन एक साथ मिलाता है, फिर कम्युनिकेशन, शेयर करने में, कोलैबोरेशन करने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का शॉर्टकट क्या है, सोशल मीडिया प्लस पीपल प्लस कंटेंट प्लस टेक्नोलॉजी, इन सबका जो कॉम्बिनेशन क्या है वो सोशल मीडिया। ठीक है, फीचर क्या है, फीचर क्या क्या है, यूजर यूजर पार्टिसिपेट करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट उसमें होते हैं, ग्लोबल रीच होता है और कम्युनिटी बिल्डिंग होता है। देखो जैसे मान लो यूजर पार्टिसिपेशन, जैसे अगर एक जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर हम सोशल मीडिया का एग्जांपल ले लें, क्या इंस्टाग्राम का ले लो, तो उसमें यूजर जो होते हैं अलग अलग यूजर पार्टिसिपेट करते हैं। दो लोग एक एक मैसेज के मतलब एक लोग मतलब बात कर सकते हैं, ग्रुप ग्रुप वाइज। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, फिर रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। जैसे मान लो तुम मैसेज करो, तुम्हारा दोस्त ऑनलाइन रहकर मैसेज करो, तो रियल टाइम इंटरेक्शन होगा। तुम उस पर अपना कंटेंट मतलब रील वगैरह डाल सकते हो, कुछ पोस्ट कर सकते हो, तो ये उसमें आ जाएगा ग्लोबल रीच। मतलब उसमें केवल इंडिया के ऑडियंस नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड के हैं। फिर कम्युनिटी बिल्डिंग, इसमें तुम्हारी कम्युनिटी बन सकती है। अगर मान लो तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारी एक कम्युनिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप पर एग्जाम्पल में देखो, जैसे व्हाट्सअप पर हम मैसेज भेजते हैं और सामने वाला तुरंत रिप्लाई देता है, ये है सोशल मीडिया का बेसिक आइडिया। ये देखो सोशल मीडिया का बेसिक आइडिया क्या है, जैसे हम व्हाट्सअप पे मैसेज भेजें और सामने वाला तुरंत रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन दिख लिया। फिर है सोशल मीडिया लैंडस्केप। अब समझो सोशल मीडिया लैंडस्केप क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग पर्पज के लिए यूज होता है। देखो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना वो अलग अलग, लैंडस्केप का मतलब हुआ अलग अलग पर्पज, तो अलग अलग पर्पज के लिए होता है। इनका लैंडस्केप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे इसका लैंडस्केप जो है सोशल मीडिया का कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पहले इंस्टाग्राम केवल फोटो के लिए होता था, लेकिन अब देखो रील, पोस्ट, मैसेज सब कर सकते हैं। पहले क्या बोलते हैं, पहले जो तुम्हारा फेसबुक था केवल चैटिंग चैटिंग के लिए था, उसमें भी देखो पोस्ट आ गया, हर एक चीज मतलब तेजी से टाइम टू टाइम पे बढ़ते जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया लैंडस्केप में आ जाएगा, सोशल नेटवर्किंग के लिए हो रहा है, मीडिया शेयरिंग के लिए, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए और डिस्कशन फॉर्म में। देखो जैसे अब मैं तुमको बता रहा हूँ एक एक चीज़ का एग्जांपल लेंगे। सोशल नेटवर्किंग के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेसबुक देखो तुम अपने दोस्त बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। मीडिया शेयरिंग के लिए हो जाएगा यूट्यूब पे जैसे डाटा वगैरह शेयर, मतलब कंटेंट वगैरह, जैसे मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो मीडिया शेयरिंग का एग्जांपल है। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए हो जाएगा ट्विटर और एक्स, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉग का पार्ट डाल सकते हो। रेडिट हो जाएगा डिस्कशन के लिए, रेडिट की जगह पे तुम्हारा तुम्हारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आ गया आजकल के टाइम पे। ठीक है, फिर लिंक्डइन हो गया तुम्हारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, इंस्टाग्राम हो गया फोटो एंड वीडियो शेयरिंग के लिए। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस लैंडस्केप मतलब समझ रहा कि सोशल मीडिया का जो मतलब अलग अलग तरीके से क्या क्या यूज है, उसको बेसिकली समझ रहा है लैंडस्केप मतलब ये जो होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है
सोशल मीडिया एनालिटिक SMA एंड इट्स नीड। सोशल मीडिया एनालिटिक होता क्या है और उसका नीड क्या है? तो सोशल मीडिया का मतलब, सोशल मीडिया एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब होता है सोशल मीडिया का डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करके यूजफुल इंस्टिंग निकालना। मतलब सोशल मीडिया के डाटा को हम क्या करें, एनालाइज करें, प्रोसेस करें और उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम कुछ निकाल सकें। ठीक है, एकदम देखो तुम भी पढ़ पा रहे हो कि नोट्स जो है पूरे एकदम इंग्लिश फॉर्मेट में है, कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, तुम ये नोट्स डाउनलोड कर लो, मैं बोलते जा रहा हूँ। फिर तो वाई SMA इज नीडेड, मतलब नीड क्यों पड़ी? कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए। देखो देखो बहुत सारे कस्टमर आएंगे, तो उनके बिहेवियर को एनालाइज करना चाहोगे ना। मान लो अगर एक मतलब प्रोडक्ट कोई ब्रांड है, ठीक है, वो चाहता है किसी चीज़ का एनालाइज करना कि मतलब भाई कोई कोई इन्फ्लुएंसर, उसको 10 लाख फॉलोअर है, जैसे मान लो मेरे 100 फॉलोअर हैं, 100 सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, ठीक है, तो उसको अगर कोई मेरा जो कंटेंट अगर कोई आएगा मार्केट वाला कि भाई एनालाइज कर बताओ, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बेसिक लेक्चर देखने आते हैं, नोट्स लेने आते हैं, तो तुम्हें उससे बेसिस पे तुम्हें तुम्हें पेन, कॉपीज वगैरह ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकता हूँ क्या, कोई लेक्चर वगैरह देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आती हैं। ठीक है, तो कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करने में, तो तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम लेक्चर देखते हुए। ब्रांड रिप्रेजेंटेशन मॉनिटर करने के लिए, ब्रांड का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने के लिए। जैसे मान लो अब मेरे को कोई बोलते कि भाई तुम जूता बेचो, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी है कि मैं तो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं तो एजुकेशनल कंटेंट डाल रहा हूँ। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने में कि हाँ किस किस ट्रेंड में क्या जाना चाहिए। देखो ट्रेंड प्रिडिक्ट और डिसीजन मेकिंग में, ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे मान लो तुम लोग का जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो मैंने लेक्चर डालना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने ट्रेंड प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई अगर मैं लेक्चर डालूंगा तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं थोड़े से क्या पता बढ़ जाएं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो मैं उस हिसाब से बेटर अपना काम करूंगा ट्रेंड ट्रेंड प्रिडिक्ट करके। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर एनालिसिस के लिए। ठीक है, जो हमारा अपोजेंट मतलब अपोनेंट होता है उसका उसको एनालाइज करने के लिए, मान लो मार्केट में बहुत सारे अपोनेंट भी थे, तो उनको भी एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके की मैट्रिक्स क्या है, लाइक मतलब जैसे की मैट्रिक्स मतलब उसके सोशल मीडिया एनालिटिक के क्या पार्ट हो सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या करें, एनालिटिक मतलब एनालिसिस कर पाए। तो जैसे मान लो लाइक के थ्रू, शेयर के थ्रू, कमेंट के थ्रू, इंगेजमेंट रेट के थ्रू, रीच एंड इंप्रेशन के थ्रू, क्लिक थ्रू रेट मतलब समझ जाओ कि एक लिंक दिया रहता है ना, कि दे दिया मैंने लिंक, जाओ मेरे लिंक से नोट डाउनलोड कर लो। तो अगर उस लिंक पे मुझे पैसा मिलता, कोई प्रोडक्ट रहता, मान लो मैं बोलता कि भाई जाओ ये कॉपी खरीद लेना, तो जितने लोग उस लिंक से कॉपी करते हैं उसका मुझे पैसा मिलता कंपनी के हिसाब से, 1 रुपये देना है या 2 रुपये, एक एक लिंक मतलब एक क्लिक पे, वो कंपनी का डिपेंड करता है। देखो अब इंगेजमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंगेजमेंट अपॉन टोटल फॉरऑल इंटू 100 कर देंगे तो हमारे इंगेजमेंट का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो उनका टोटल इंगेजमेंट अपॉन टोटल फॉरऑल कर दिए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंगेजमेंट का रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। फिर हमारा क्या टॉपिक आता है, तीसरा होगा, अभी तरह एक सेकंड, अब हम ऊपर आते हैं। फिर देखो सोशल मीडिया एनालिटिक इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सोशल मीडिया एनालिटिक क्या यूज मतलब क्या है, छोटे बिजनेस में और बड़े बिजनेस में। तो देखो इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड बजट एंड रिसोर्स होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लिमिटेड बजट और रिसोर्स होता है, तो क्या करता है, फोकस ऑन बेसिक मेट्रिक्स। हम तो छोटे से मेट्रिक्स पर फोकस कर सकते हैं, जैसे लाइक कितना आ रहा है, हमारे पोस्ट पे रीच कितना आ रहा है। मान लो एक छोटे से कपड़े का दुकान है, तो उसने एक कपड़ा अपलोड किया है, तो कहेगा कि भाई आओ मेरे दुकान से कपड़े लेके जाओ। ठीक है, तो उसमें देखेंगे ना कि लोग कितने लोग उस कपड़े को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्री टूल का यूज जैसे लाइक एवरी इंस्टेंट, ट्विटर एनालिटिक्स, मतलब हम छोटे छोटे चीज जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट करें वो छोटे छोटे एनालिसिस टूल होते हैं, उसके थ्रू हम इसे और वो कर लेते हैं। ठीक है, एनालाइज कर लेते हैं डाटा को। फिर कस्टमर इंगेजमेंट एंड ब्रांड अवेयरनेस पर फोकस, मतलब कस्टमर को हम कैसे इंगेज करें और ब्रांड को कैसे और अच्छा करें, इस पर ज़्यादा ये फोकस करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या था, बड़े, देखो बड़ा डाटा वैल्यू हैंडल करने के लिए होता है, मतलब बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो तो बहुत ज़्यादा डाटा होगा। एडवांस एनालिटिक टूल होगा, इसमें एडवांस एनालिटिक्स टूल का यूज होता है, जैसे हॉट स्वीट और फिर सब ब्रांड वॉच हॉट स्वीट, ये सारे जो है एनालिटिकल टूल है। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के, देखो रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर बड़ा ब्रांड है तो हमें पता चलता रहेगा ना, मान लो अभी कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो दिखता रहेगा कि मार्केट में क्या है, विराट कोहली ने कौन सा शूज़ पहना है, किस कलर का पहना है, तो उसका वो कॉपी करके बनाएगा। मान लो कैंपस है, ठीक है, उसने क्या किया कि अगर विराट कोहली ने कोई बहुत महंगा शूज़ पहना तो उसने उसी टाइप का भाई लोग खरीदें। ठीक है, तो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा कैंपस भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस टाइप के जूते निकालेगा, उस टाइप कपड़े निकालेगा, तो ये ऐसे एक एनालिसिस टूल में होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग में हो जाएगा। ठीक है, ROI मेजरमेंट एंड स्ट्रेटेजी डिसीजन में ROI को मेजर करता है और स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है। मल्टी चैनल इंटरेक्शन होता है, इसमें एक नहीं मल्टीपल जगह सब रिसोर्स जो है इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो सोशल मीडिया एनालिटिक का क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज है, समझो जैसे फेसबुक में पेज परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ऑडियंस इंसाइट कैसा है और एड परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ये फेसबुक को तुरंत निकाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर का ग्रोथ कैसा है, पोस्ट का एंगेजमेंट कैसा है, हैशटैग कैसा परफॉर्म कर रहा है, ट्विटर में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसा है, इन्फ्लुएंस और ट्रैकिंग में यूज होता है। यूट्यूब में हम लोग वीडियो का व्यू कितना है, जो मेरा बहुत कम आता है, खैर वॉच टाइम कितना आ रहा है और वो भी कम है।
और ऑडियंस रिएक्शन, ऑडियंस वाई रिएक्ट करती नहीं है, मैं कितना भी ट्राई हार्ड कर लूँ, 1-2 लाइक आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे जो हमारा एप्लीकेशन है, लिंक्डइन का जो लीड जनरेशन B2B मार्केटिंग करता है, कंपनी पेज एनालिसिस करता है, देखो समझो बेसिक सा, जो प्लेटफॉर्म है उनकी एप्लीकेशन बेसिक अपने हिसाब से आप बना के लिख के चले ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फिर तो हमारा टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग, पहला हमारा टाइप क्या, सोशल फ्रेंडशिप नेटवर्किंग। फ्रेंडशिप नेटवर्किंग के लिए फेसबुक, जो दोस्तों और पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, दोस्तों और पर्सनल रिलेशनशिप बेस्ड होता है। यूजर जनरेटेड कंटेंट नेटवर्किंग, यूट्यूब, जहां यूजर अपना कंटेंट जनरेट करे और शेयर कर सके। एफिलिएशन नेटवर्किंग के लिए हो जाएगा तुम्हारा लिंक्डइन, जहां पर हम दूसरों के साथ बात कर सके, ठीक है, मतलब ग्रुप बना सकें या कनेक्ट कर पाए। फिर था इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्किंग, जैसे हॉबीज टॉपिक, रेडिट हो गया, इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्किंग होता है वो, ठीक है, एक इंटरेस्ट के लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारा आता है सोशियोग्राम एंड सोशियोमेट्रिक स्टडी कहता है। सोशियोग्राम क्या होता है, एक एक डायग्राम जो इंडिविजुअल के बीच रिलेशनशिप शो करता है। जैसे एक सोशियोग्राम क्या है, एक ऐसा डायग्राम जो क्या करे, इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को शो करे, ठीक है। जैसे ABCD यूजर है, ठीक है, और डायरेक्शन ये है, तो जो सोशियोग्राम का एग्जाम्पल क्या हो जाए, मान लो A से B भी जा रहा है, B से A भी जा रहा है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। फिर हम आता है सोशियोमेट्रिक स्टडी, क्या कहता है, ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसर और स्ट्रेटेजी को समझना। एक ग्रुप होगा उसके अंदर जो है ना सोशियोमेट्रिक का यूज होता है, ठीक है। हेल्प करता है टीम वर्क इंप्रूव करने में, लीडरशिप इंप्रूव आइडेंटिफाई करने में, और कम्युनिकेशन पैटर्न को समझने में, ठीक है। अब हमारा आता है आठवां, क्या था, एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये देखो एडवांटेज क्या होगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, ग्लोबल कम्युनिटी, इन्फॉर्मेशन को तेजी से शेयर कर सकते हैं, बिजनेस को बना सकते हैं, अपने कम्युनिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या, प्राइवेसी हो सकता है, फेक इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलेगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, साइबर बुलिंग होता है, साइबर थ्रेट होता है। तो अपने हिसाब से आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है समरी। सोशल मीडिया हमने मतलब समरी में समझो ये हमने क्या क्या पढ़ा, तो ये आप अपने हिसाब से देखो। सोशल मीडिया मॉडर्न कम्युनिटी का पावरफुल टूल है, क्या है, अभी के टाइम पे एक सबसे पावरफुल टूल है। और सोशल मीडिया एनालिटिक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को एनालाइज कर सकते हैं। फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर हमारा इसी का पार्ट है, ठीक है, बेसिक ऑफ सोशल मीडिया। बेसिक ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया मीडिया बिजनेस मॉडलिंग, अब देखो सोशल मीडिया बिजनेस मॉडलिंग क्या हो, ये एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एसएमए इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बेसिस ऑफ वेब सर्च इंजन। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मुझे लगा कि सिलेबस हम लोग हट गए, लेकिन सिलेबस के साथ ही है, एक का टॉपिक रिपीटेड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेसिस ऑफ सोशल मीडिया, ये भी एक आपका टॉपिक ही है, ठीक है, अलग से लिखा हुआ तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे वही सेम चीज़ है कि मतलब कम्युनिकेशन हो, कम्युनिटी और कंट्रोल हो। सोशल मीडिया इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग कनेक्ट, क्रिएट, शेयर कर पाते हैं, तो ये सोशल मीडिया का बेसिक होगा। फीचर क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, टू वे कम्युनिकेशन, रियल, ये सारी चीज़ हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया बिजनेस मॉडल क्या है, सोशल मीडिया बिजनेस मॉडल क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है। कुछ कॉमन बिजनेस मॉडल, देखो हमारे पास कुछ कॉमन बिजनेस मॉडल है जो सोशल मीडिया बिजनेस मॉडल होता है। सोशल मीडिया से हम लोग क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, जैसे देखो एडवर्टाइजिंग मॉडल, मतलब जैसे एड्स दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करना, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ठीक है। फिर आता है फ्रीमियम मॉडल, फ्रीमियम मॉडल, बेसिक सर्विस फ्री देना और एडवांस फीचर पैड देना, जैसे लाइक यूट्यूब में होगा, देखो बेसिक तो हमें फ्री देता है, एडवांस के लिए हमें, जैसे चैट जीपीटी बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा तो हमारा प्रीमियम का, ठीक है। फ्रीमियम है ये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे यूजर से पैसा लेना फिर उसको देना, ठीक है। फिर आता है एफिलिएट और रेफरल मॉडलिंग, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट करना और कमीशन देना, मतलब इससे एफिलिएट करना, जैसे मान लो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करोगे फिर कमीशन लोगे। फिर आता है डाटा मोनेटाइजेशन, यूजर डाटा एनालिसिस करके बिजनेस को इंस्टेंट बेचना, प्राइवेसी के साथ एंड पॉलिसी के अंदर, मतलब डाटा, देखो डाटा मोनेटाइजेशन मतलब होगा डाटा को मोनेट, अरे मतलब समझो ना, डाटा एनालिसिस करना और बिजनेस को इंस्टिंक्ट से निकाल के प्राइवेसी के साथ पॉलिसीज के अंडर बेचना, ठीक है, उसमें बस बेचा ही जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है बेसिस ऑफ वेब सर्च इंजन। बेसिस क्या है, वेब सर्च इंजन के, देखो वेब सर्च इंजन ऐसा टूल होता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को क्रॉल, इंडेक्स और रैंक करके यूजर को रिलेवेंट रिजल्ट देता है। जिससे समझ जाओ तुम्हारा गूगल हो गया, ठीक है, उस पर तुम कुछ सर्च करते हो तो पहले से जो जो लोग उस टॉपिक के बारे में सर्च करें उसको रैंक करेगा और वो वैसा ही तुमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये लोग चीज़ जो है ज़्यादा देखना पसंद करें। वर्किंग कैसा करता है, क्राउलिंग, सर्च इंजन बॉट, मतलब स्पाइडर वेब पेज डिस्कवर करते हैं हम, ठीक है। फिर आता है इंडेक्सिंग, पेज पेज के कंटेंट अलग अलग डाटाबेस में स्टोर करते हैं, इंडेक्स करेंगे हम अलग अलग डाटाबेस में। फिर प्रोसेस क्वेरी, यूजर रिक्वायर क्वेरी को समझा जाता है, ठीक है। रैंकिंग, एल्गोरिथम के बेसिस पर बेस्ट रिजल्ट किया जाता है, मतलब दिया जाता है डिस्प्ले रिजल्ट, और फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट को दे देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है,
क्रॉलिंग स्पाइडर बोट से करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, क्रॉलिंग हो जाएगा, इंडेक्सर हो जाएगा, एल्गोरिथम, रैंकिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस, तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे किसके, वेब सर्च इंजन के। ठीक है, वर्किंग कैसे करता है देखो, हमारा वेब पेज था, वेब पेज ने किसी ने क्राउल किया, क्राउल किया तो वो इंडेक्स में गया, इंडेक्स कहाँ से, डाटाबेस में। तो अब देखो क्राउलिंग करने के बाद क्या होगा ना, यूजर का जो क्वेरी है वो रैंकिंग बेसिस पे हमें क्राउल किया हुआ डाटा मिलेगा, तब जाके हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे फॉर्म करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग मींस इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेड एड्स दिखाकर प्रोडक्ट सर्विसेज या ब्रांड को प्रमोट करना है। जैसे आजकल हो गया कि यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे पेड प्रमोशन आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे कि आप ये चीज़ ले लो, आप ये ले लो, ये बेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल हो गया। टारगेट ऑडियंस दैट परचेज, मतलब समझो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे, जो टारगेट हम किए हैं ऑडियंस, मान लो जो जूते का ऑडियंस है, वो जूता जो हम प्रमोट कर रहे हैं उस नहीं तक पहुंचे। मेजर एंड ट्रैकेबल, मेजरेबल एंड ट्रैकेबल होगा कि कितने लोग देख सके, कितने लोग उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब टारगेट होगा ऑडियंस का ना, तो उन्हीं को पैसा देना पड़ेगा। रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, हाँ हमारा जो एड है कैसा परफॉर्म कर रहा है। पॉपुलर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टूल क्या होता है, सर्च एड्स, गूगल के द्वारा चला जाता है, डिस्प्ले एड, सोशल मीडिया एड्स हो गया, वीडियो एड्स, यूट्यूब के लिए नेटिव एड्स जो हो गया, सॉरी, अलग अलग चीज़ों के लिए चला जाता है, सॉरी। तो फिर हमारा आ जाता है, अब देखो हाउ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वर्क, कैसे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो है वर्क करता है। पहले मतलब एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, फिर एड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होगा, फिर टारगेट ऑडियंस होंगे, उसमें टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, फिर एड शो टू द यूजर, जो ऐड होगा वो इस यूजर को शो होगा, यूजर क्या करेगा, क्लिक करेगा, व्यू करेगा, फिर रिजल्ट होगा, सेल्स निकलेगा या लीड निकलेगा कि हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड है। अब इसका की मेट्रिक क्या होगा, CTR, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कितने लोग क्लिक कर देंगे। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब जितने लोग क्लिक किए हैं उसी का पैसा मिलेगा। और ये उसके साइड में फॉर्मूला निकला है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब कितने लोग, जो 1000 में से कितने लोग उस चीज से मतलब प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कन्वेंशन रेट, कन्वेंशन रेट मतलब कन्वेंशन रेट अपॉन टोटल क्लिक इसको टू, मतलब कन्वेंशन रेट निकाले के क्या है, कन्वेंशन रेट अपॉन टोटल क्लिक, ऐसे निकाल सकते हो। ये कुछ उतना खास नहीं है, CTR, CPC, CPM 3 याद कर लो, बहुत है। ठीक है, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ SMA इन डेफिनेट एरिया। एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग एरिया में जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स है, जैसे मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हो, ब्रांड मॉनिटरिंग कर सकते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन देख सकते हो, कैंपिंग एनालिसिस कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, हेल्थ केयर में हेल्थ अवेयरनेस फैला सकते हो, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें पेशेंट ट्रैक हेल्थ ट्रेंड्स एंड फीडबैक, हम मतलब हेल्थ केयर ट्रैक कर सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं सोशल मीडिया। एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग का कैंपेन चला सकते, कम्युनिटी हो सकती है, स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ सकता है। ऐसे पॉलिटिकल में पब्लिक ओपिनियन जान सकते हो, फाइनेंस में मार्केट ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो, टूरिज्म में कस्टमर का रिव्यू देख सकते हो, और डिजास्टर मैनेजमेंट में रियल टाइम अपडेट दे सकते हो कि भाई क्या चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया एनालिटिक के अलग अलग मतलब एरिया में अलग अलग एप्लीकेशन हो, आप लोग ये आराम से पढ़ सकते हो। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्क, ये तो हम ऊपर ही देख चुके हैं कितने टाइप। फिर आता है सोशियोग्राम, और ये चीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक समरी हो गया, तो इसमें हमारे पास नया टॉपिक क्या था, ये तो तुम्हारा पहले से ही पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्क, ये भी पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, और हमारा था बेसिक सोशल मीडिया, ये भी पहले से पढ़ चुके हो। तो हमारे पास दो, इसमें मैक्सिमम 4-5 टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने बता दिए। ठीक है, होप्स आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम अपने यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। देखो यूनिट 2 में क्या है, ग्राफ एंड मैट्रिक्स है, पाथ है, कनेक्टिविटी है, डिस्टेंस है एंड BFS है, और नेटवर्क डाटा सेट है एंड ओवरव्यू है। ये क्या क्या होता है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो ग्राफ्स एंड मैट्रिक्स क्या है, ग्राफ जो है एक जी, ग्राफ और जी, और उसमें एक वर्टेक्स होगा, एज होगा, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वी जो है नोड, नोड को डिफाइन करता है। ठीक है, एंड ए जो एजेस डिफाइन करता है नोड के कनेक्शन का। ठीक है, अब समझो, जैसे मान लो, अब तुम समझो, देखो क्या है, जैसे हमारे पास जो सोशल मीडिया है, ठीक है, उसमें जो नोड होते हैं वो यूज़र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नोड, यूज़र को हम नोड कहते हैं। और जो रिलेशनशिप होता है, जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप, वो क्या शो करता है, हमें हमें शो करता है कि, मतलब सॉरी, जो एड्स होता है वो रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों चीज़ें क्या क्या शो करती हैं। और फिर देखो टाइप्स ऑफ, हमारे पास ग्राफ क्या क्या है। ग्राफ हमारे पास देखो, ग्राफ है पहला अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसका जो है डायरेक्शन ना हो। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, एज में डायरेक्शन नहीं होता। जो अनडायरेक्टेड ग्राफ एग्जांपल है, ये समझो ए से बी गया, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ एज में डायरेक्शन दिया हो, मतलब ए से बी जा रहे हो कि सी जा रहे हो पता हो। वेटेड ग्राफ, एज पे कुछ वेट दिया हो, मतलब 10 दे दिया हो, 20 दे दिया हो, कुछ ऐसे। अनवेटेड ग्राफ, सारे एज पर वेट सेम नहीं होगा, मतलब सारे एज पे जो वेट है अलग अलग होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है अर्जेंसी मैट्रिक्स। तो ये अर्जेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है, इसमें हम
एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, दिस इज अ वे, क्या है ये, एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप इन अ नेटवर्क। ये क्या करता है, बेसिकली हम रिलेशनशिप को कैसे नेटवर्क में दिखाएंगे ये बताता है। कॉमनली यूज्ड इन सोशल मीडिया एनालिसिस, इसको किस में यूज करते हैं, सोशल मीडिया एनालिसिस के स्टडी कनेक्शन बिटवीन यूजर पेज, मतलब यूजर और पेज के बीच में ना ये मतलब कनेक्शन दिखता है, बेसिक समझे तो आप लोग, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर इसमें एक सेकंड, अगर एग्जाम्पल दिया होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। देखो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। कि मान लो राहुल है, ठीक है, एक ए है, देखो जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा था, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, हम इसका मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। मान लो ये मैट्रिक्स के लिए मैं, अब ऐसे मान लो मैट्रिक्स का ये बॉक्स होता है, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, ए से ए कितना है, मान लो इसमें ए दे दिया, ठीक है, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया एंड डी हो गया और ई भी है, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं जो भी है, तो हम क्या करेंगे ना, ए से ए कितना है, जीरो है, तो हम यहाँ पे जीरो भर देंगे, जो ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है। तो बेसिक बताता है ये, ठीक है, कि जहाँ पे वन होगा ना, वहाँ वहाँ पे कनेक्शन बन पाएगा, कि ये जो है इससे कनेक्टेड है, जैसे ए जो है बी से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, मतलब ए कहाँ जा रहा है, बी पर, ठीक है, बी पे जा गया, और फिर क्या जा रहा है, ए कहाँ पे जा रहा है, ए और कहीं नहीं, ए जा रहा है सी पे, ए कहाँ पे जा रहा है, सी पे, ठीक है, एसएससी पे, मतलब बेसिक ग्राफ बनाने के काम में आता है अर्चा सेंटीमेट्रिक, समझे। फिर इसमें क्या होता है, पाथ का होता है, पाथ मतलब समझे क्या, पाथ क्या है, पाथ एक सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स होता है, जिससे हर दो कंस्टिट्यूट वर्टेक्स के बीच के एजेस होते हैं, मतलब पाथ समझो, दो एज के बीच में जो मतलब जो डिस्टेंस होता है ना, उसे पाथ कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो, यूज एबअप ग्राफ, हम मान लो ऊपर का एबअप हम ग्राफ यूज करें, तो पाथ क्या होगा, ए से बी गया, बी से सी गया, डी से फिर डी जा रहा है, तो लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ। इसमें कितने एजेस हैं, ये जो लाइन है इसको एज कहते हैं, देखो ये लाइन जो है एज है, तो एक दो तीन, तीन हुआ तो तीन, ठीक है, ए बी सी डी ई बी, ठीक है, इज ऑल्सो अ पाथ ऑफ लेंथ फोर, मतलब एक और पाथ है जिसमें ए से सी गया, सी से ई, फिर ई से डी, मतलब ऐसे जो जा रहा है, ये भी एक पाथ है। और ए ई जो है कोई पाथ नहीं है, देखो ए से ई के बीच में कोई अगर वन रहता तो यहाँ पे पाथ होता, लेकिन नहीं है, तो ये कोई पाथ नहीं है, नो डायरेक्टेड रीच, ठीक है, कोई डायरेक्टेड नहीं है। पाथ तीन टाइप के होते हैं, सिंपल पाथ, साइक्लिक पाथ और क्या है, पाथ लेंथ। मतलब सिंपल पाथ क्या होता है, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होता, मतलब सिंपल पाथ मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, डी डी तक है। साइक्लिक पाथ अब रिपीट होगा, मतलब ये ई जो है वापस ए पे मिलता है, ठीक है, तो फिर गोल गोल घूमता रहेगा, समझे। पाथ लेंथ एज की टोटल जो काउंटिंग होती है उसे हम पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी क्या कहता है, कनेक्टिविटी मतलब ग्राफ के नोड के एक दूसरे से कितने कनेक्शन है, ये कनेक्टिविटी बताती है, मतलब ग्राफ जो है एक नोड से कितनी अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, ये कनेक्टिविटी बताता है। मतलब देखो इसमें जाएगा पहले, मतलब देखो इसमें कुछ छूट चीज़ें छूट जा रही हैं, जैसे मान लो इसमें तीन ही लिखा है, तुम और लिखने के लिए लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जब सारे यूजर एक प्लेटफॉर्म के कनेक्टेड हो, मतलब एक जो प्लेटफॉर्म है उसके जो सारे यूजर है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग 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 कनेक्टिविटी। फिर आता है वीक, वीक मतलब जो कमजोर हो, ठीक है, कि मतलब सारे जो हैं एक दूसरे के साथ ना लगे हो, ठीक है। फिर आता है डायरेक्टेड कनेक्टिविटी, देखो इसमें क्या है, डायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है और कंपोनेंट्स है। देखो कनेक्टेड ग्राफ है, हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो भी हमारे पास ये मान लो ये कनेक्टेड है, मतलब हर हर जो वर्टेक्स, देखो हर वर्टेक्स बीच में ना पाथ है, एक वर्टेक्स ये रहा तो इसके बीच में पाथ ये है, मतलब पूरा एकदम पाथ है, हर 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 मतलब वर्टेक्स बीच में एक एक पाथ है। डिसकनेक्टेड में मतलब पाथ नहीं होगा, कुछ वर्टेक्स ऐसे होते हैं जिनके बीच कोई पाथ नहीं होता, जैसे मान लो इसमें जो कुछ वर्टेक्स होंगे ना जिनके बीच में कोई पाथ नहीं होगा, ठीक है। और डिस्कनेक्ट मान लो एक एक यहाँ पे एक और नोड बना दो, एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, तो इनके बीच में देखो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास पाथ नहीं है, ठीक है। फिर रहता है कंपोनेंट्स, मैक्सिमम कनेक्टिविटी कनेक्टेड सब ग्राफ, क्या है मैक्सिमम कनेक्टेड सब ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिस कंपोनेंट्स कहते हैं उसके, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, डायरेक्टेड होगा, इनडायरेक्टेड होगा, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं क्या बोलते हैं तुम्हारे कनेक्टिविटी के, ठीक है, मतलब टाइप्स सॉरी। अब हमारा क्या अगला टॉपिक है, एक सेकंड हम इधर आते हैं। हाँ देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या बताता है, the distance between two nodes is u and v is the minimum number of edges in the shortest path width, मतलब डिस्टेंस बताता है, कोई दो नोड है, मतलब मान लो एक यूजर ये है और एक यूजर ये है, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम जो एजेस है, वो यही बताता है, इसको डिस्टेंस कहते हैं, मिनिमम एज बिटवीन टू यूजर, ठीक है। अब मान लो जैसे ए है, ठीक है, ए मतलब ये सारा मैट्रिक्स दे दिया था जीरो, देखो इसमें मिनिमम डिस्टेंस अगर मान लो हम ई तक जाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम ए से कहाँ गए, ए से गए बी पे, ठीक है, ए से ए जीरो है लेकिन हम ए से बी पे गए, ठीक है, बी पे सी पे गए, फिर सी से किधर जा रहे हैं, डी पे, डी से इधर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके एक
जो ये वेट दिया हुआ, देखो एच का वेट दिया हुआ है, इस पे ए से बी पे कितना वेट है, एक है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। फिर देखो यहाँ पे देखोगे बी से ए पे जा रहे हैं एक पे, फिर बी से बी जीरो है, तो मतलब समझो एक चीज समझो, कॉमन क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब ये तुम सॉल्व करोगे एक रास्ता की, अगर ए से ई तक जाने हैं, इसमें मल्टीपल रास्ते होंगे, यहाँ पे भी होगा एक, यहाँ पे भी होगा, लेकिन इन सबका जो ए से बी सी डी ई जो जा रहा है, तो इनके जो टोटल वेट आएगा ना, जिसका सबसे कम होगा वही इसका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। एप्लीकेशन होता है नेट फाइंडिंग नियरेस्ट नेट, नियरेस्ट नोड को फाइंड करने में हेल्प करता है, नेटवर्क राउटिंग को, रिकमेंड सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग को, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। एप्लीकेशन होते हैं इसके। फिर इसके नोट्स क्या हैं, डायग्राम्स एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो हो जाते हैं, डिस्टेंस इन सेगमेंट इज अनडायरेक्टेड, ठीक है। इफ नो पाथ एग्जिस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर कोई पाथ नहीं होगा, मान लो कुछ चीज़ों में जीरो होता, हर जगह मान लो यहाँ पर पूरा जीरो हो जाता, ए से ई तक कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वो इनफाइनाइट हो जाएगा, समझे, क्योंकि हम ए से ई तक जा ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आता हमारा बी एफ एस, क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बी एफ एस एक ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है जो ग्राफ के लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करता है, ये क्वेरीज फर्स्ट आउट यूज करता है, समझो। इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट नोड चूज करेंगे, मान लो एक स्टार्ट नोड हमारा ए हो गया, ठीक है। फिर हम यूज अ क्वेरी स्टार्ट नोड को इंक्वायरी करें, ठीक है। हमें क्वेरी लगाएंगे जो स्टार्ट नोड को इंक्वायरी करें, मतलब मान लो हम इस बी जाना चाहते हैं, बी से सी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ गए, इससे पहले बी गए, ठीक है। क्वेरी से एक नोड, मतलब हमारा दिया हुआ है ना कि ये क्वेरी है, उसके अकॉर्डिंग चलने करो, और नाइट आउट पे मतलब हम यहाँ से बी पे गए, ठीक है। इसका नाइट आउट क्या है, अब मान लो यहाँ पे वेट जो था, मान लो यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे दो दे दिया, ठीक है। तो हम कम वेट वाला सेलेक्ट करेंगे, एक से दो गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक तीन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तीन दिया हुआ तो एक दो तीन, ठीक है। फिर ये यहाँ से क्या हो जाता है, एक, ठीक है, ए से सी गए, फिर सी से बी गए, ऐसे करके भी जा सकते हैं ना। अगर मान लो हमें ई तक जाना है, अगर ये हमारे एंड नोट है, तो कैसे जाओगे, देखो, तो हम पहले मान लो यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक हो गया, ठीक है। ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक दे दिया, यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक दे दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम्हारा चार दे दिया, ठीक है, इसे चार ले लेते हैं। तो अब हम समझो इन दोनों में वेट किसका कम है, इन दोनों में वेट कम है इसका, तो हम ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी, बी से सी, और एक यहाँ पे डी दिया हुआ, दोनों वेट किसका है, तो सी वाला, तो सी ने चॉइस किया। फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्तों में वेट किसका कम है, अगर मान लो इसका भी चार है और इसका एक है, ठीक है। तो हम एक वाला सेलेक्ट करते हैं और हम ई पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो तुम्हारा जीरो था, तो हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, इनफाइनाइट वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कुछ वेट होता है, मान लो एक हो गया, ठीक है। दोनों में एक है, तो हम कोई सा भी रास्ता सेलेक्ट करने डी पे पहुंच गए। तो डी और ई इन दोनों मिला के वेट मान लो तुम्हारा ज़्यादा हो जाता। फिर एक देखो ए बी सी डी ई, मतलब ये राजधानी का रास्ता जो क्या था, ऐसा था, ए से बी, बी से सी, डी से ई। और हम डायरेक्ट जैसे ए सी ई, अगर हम ए सी ई जाते तो यहाँ पर वेट जो है कम होना चाहिए, समझे। बेसिक कहने का मतलब ये है, सूडो कोड जो लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो किसी कोई ज़रूरत नहीं वीएफएस का, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए दी, ओ ऑफ वी प्लस ई, वर्टेक्स प्लस एजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है ओ ऑफ वी प्लस ई, ठीक है। फिर हमारा जो आता है नेटवर्क डाटा सेट एंड ओवरव्यू। नेटवर्क डाटा सेट क्या होता है और उसका ओवरव्यू समझेंगे। देखो नेटवर्क डाटा सेट क्या होगा और उसका ओवरव्यू समझो। नेटवर्क डाटा सेट रियल वर्ल्ड नेटवर्क के डाटा होते हैं जो सर्चिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये समझो, जो ये रियल वर्ल्ड के डाटा को जो सर्चिंग और एनालिसिस के लिए यूज हो, रिसर्च एनालिसिस के लिए यूज होंगे, ठीक है। जो रिसर्च और एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, जो रिसर्च और एनालिसिस के लिए यूज होता है, समझे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क डाटा सेट क्या होगा, सोशल नेटवर्किंग, तुमको पता वही वापस है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए तुम्हारा हो जाएगा व्हाट्सएप ईमेल, कोलैबोरेटिव के लिए हो जाएगा तुम्हारा लिंक्डइन वगैरह हो गया, वेब एंड हाइपर लिंक के लिए होगा तुम्हारा गूगल, बायोलॉजिकल नेटवर्किंग के लिए हो गया, और पोर्शन पोर्शन इंटरेक्शन करके एग्जांपल अब तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। पॉपुलर डाटा सेट क्या है, फेसबुक हो गया सोशल के लिए, ट्विटर भी होगा सोशल मीडिया के लिए, ये सारे कुछ जो है निकल सकते हो। इनके नोड एजेस दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो कि फेसबुक के कितने नोड होते हैं और कितने एजेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसका हमारा दूसरा पार्ट है नोड टाई एंड इन्फ्लुएंशियल। नोड टाइज एंड इन्फ्लुएंशियल क्या होते हैं, नोड और नोड मतलब समझो वर्टिसेस, जो वर्टिसेस जो यूजर है उन्हें नोट करते हैं, और द एंटिटी इन ए नेटवर्क क्या है, एक एंटिटी है नेटवर्क में, ठीक है। टाइज टाइज को बोलते हैं एज, मतलब ऊपर पहले एज बोल रहे थे, अब यहाँ पे टाइज हो गया, नाम चेंज हो गया। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप और इंटरजेक्शन बिटवीन द नोड, ये कहता है रिलेशनशिप बताता है दो नोड के बीच में। इन्फ्लुएंसर आर नोड्स दैट हैव हाई एबिलिटी टू इफेक्ट, मतलब समझो इन्फ्लुएंसर मतलब समझो, मान लो तुम्हारा एक इन्फ्लुएंसर है, फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी, तो तुम्हारा जो हो जाएगा ना इन्फ्लुएंसर आएगा, ठीक है। और उस वो एक क्या है ना, एक हाई एबिलिटी का क्या है, नोड है, एक यूजर वो, वही तो एक नोड है, उस क्या करेगा, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है।
बहुत लोगों को स्प्रेड इन्फॉर्म देखो क्या था, हाई एबिलिटी टू अफेक्ट और स्प्रेड इन्फॉर्मेशन टू अदर, मतलब बहुत तेजी से कोई इन्फॉर्मेशन अभी बोले कैरी मिनट मेरा मतलब भाई ये लाइक कर दो ये सब्सक्राइब तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत तेजी से फैलेगा। ठीक है, ये होता है नोड टाइम। नोड मतलब हो गया तुम्हारा यूजर, टाइम मतलब होगा वर्टेक्स, इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंसर जैसे पेरी मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। नोड क्या हो गया, एक्टर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इटीसी, टाई जो इनके रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसर नोड विथ मोर रीच, जिस नोड का ज्यादा रीच होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के समझो ABCD, मतलब समझो इन इनमें ABCD ये सारे जो हैं, ये जो ये लिखे हुए हैं अल्फाबेट, ये सारे नोड हुए हैं। ये जो लाइन है जो एरो ऐसा बना हुआ है इसको हम टाई कहते हैं। सी इज योर इन्फ्लुएंसर, मतलब सी जो है इन्फ्लुएंसर होगा, क्यों? क्योंकि इससे जो है अधिकतर नोड जो है मैक्सिमम नोड देखो, सी से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो सी एज अ वर्क कर रहा है इन्फ्लुएंसर। क्योंकि जो ये पूरा ये अगर मान लो एक एरिया था तो उसमें सबसे ज्यादा किसका रीच था, सी का, क्योंकि वो तीनों से कनेक्टेड था। ठीक है, फिर हमारा आता है मेकिंग कनेक्शन। मेकिंग कनेक्शन मीन्स क्रिएटिंग रिलेशनशिप टाइज, रिलेशनशिप मतलब क्या होना है, हम रिलेशनशिप बना रहे हैं नोड के बीच, नोड मतलब नोडों के बीच में। कनेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इंटर, मतलब समझो कि जो कनेक्शन कैसे बन सकता है। अब तुम मान लो अपने दोस्त से कनेक्टेड हो, क्यों कनेक्टेड हो? क्योंकि तुमको विश्वास था, ट्रुथ था। किसी और से कनेक्टेड हो, मान लो तुम कैरी मिनाटी से कैसे कनेक्टेड हो, क्योंकि भाई तुम्हारा उसको कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है। कम्युनिकेशन के लिए किसी रैंडम पर्सन से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब क्या होता है, वेज टू मेक कनेक्शन, क्या क्या वेज होते हैं बाई इंटरेक्शन, मतलब ये तो अपने आप से भी लिख सकते हो आप कि कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं बाई कनेक्शन, फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ग्रुप होता है, लोकेशन के इवेंट के बेसिस पे, ऑन अ सोशल सोशल प्लेटफॉर्म, टू यूजर कनेक्ट इफ दे आर फ्रेंड्स और फॉलो ईच अदर, मतलब एक सोशल प्लेटफॉर्म पे देखो वही लोग कनेक्ट करते हैं मैक्सिमम जो दोस्त हों, जो एक दूसरे को जानते हों। ठीक है, तो वही लोग इसमें कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा आता है लिंक एनालिसिस। लिंक एनालिसिस क्या कहता है, एक सेकंड मुझे फिर सेलेक्ट कर दो। देखो, लिंक एनालिसिस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन इन अ नेटवर्क टू डिस्कवर इंपॉर्टेंट नोड। क्या करता है ये, इंपॉर्टेंट नोड को डिस्कवर करने में जो है लिंक एनालिसिस हेल्प करता है। कम्युनिटी एंड प्लेटफॉर्म, मतलब किसमें कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म है कि इंपॉर्टेंट नोड कौन सा है। मान लो तुम्हारा एक कम्युनिटी है, उसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोड है, मान लो एक इन्फ्लुएंसर है, तो उसको ये आइडेंटिफाई करने में लिंक एनालिसिस हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट मेजर्स इन लिंक एनालिसिस, कुछ मेजर्स होते हैं जैसे लिंक एनालिसिस, डिग्री सेंटर, नंबर ऑफ डायरेक्टेड कनेक्शन ऑफ द नोड, मतलब मान लो एक नोड है जो कितना डायरेक्टली कितने लोगों से कनेक्टेड है, तो उसको कहते हैं डिग्री सेंट्रलिटी। जैसे बिटवीन कनेक्टिविटी, हाउ ऑफ्टन अ नोड लाई ऑन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द अदर नोड, मतलब कितना शॉर्टकट यूज कर रहा है। और फिर आता है क्लोजनेस सेंटिविटी, हाउ क्लोज अ नोड इज टू ऑल अदर नोड, तो कितना क्लोज है, तुम्हारा एकदम क्लोज फ्रेंड हुआ फिर एक फ्रेंड का फ्रेंड आ गया तो वो उतना नहीं था। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके मेजर्स हैं और डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लेना। एग्जांपल के लिए देखो, मान लो ABCD, मतलब ऐसे एक नोड है और इसमें देखो, तो देखो नोड इतनी हो गई, डिग्री कितनी है, ए की डिग्री कैसे निकालते हैं, जो ये वर्टेक्स है उसको डिग्री कहते हैं। देखो ए का 5 है, बाकी सब एक है, इसमें जो सेंट्रल नोड कौन सा होगा, ए हो जाएगा। नोड ए हैज द हाई डिग्री कनेक्टिविटी, सो इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसर, मतलब जो नोड ए है वो वर्क कर रहा है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की तरह, क्योंकि उसकी डिग्री जो है हाई है। फिर आता है रैंडम ग्राफ। रैंडम ग्राफ क्या करता है, रैंडम ग्राफ और ग्राफ इन विच एजेस आर फॉर्म रैंडमली बिटवीन नोड विथ सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब रैंडम ग्राफ उनके बीच में होता है ना कि फॉर्म रेंडमली बिटवीन नोड्स विद सेम प्रॉब्लम, मतलब मान लो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि तुम, मतलब देखो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मान लो 200 लोग हैं, 200 बच्चे, वो उस टेलीग्राम, मतलब उस टेलीग्राम का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो 200 बच्चे क्यों उस टेलीग्राम को ज्वाइन किए, क्योंकि भाई उनका जो जो प्रोबेबिलिटी था मतलब इंटरेस्ट था वो ये सेम था। ठीक है, सेम इंटरेस्ट था, तो इसलिए कर द मोस्ट पॉपुलर नोड इन द जी इज NPN नोड, तो उसमें मोस्ट पॉपुलर नोड कौन होगा, मैं होगा, क्योंकि तुम लोग मेरे वजह से आए हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा बता दी हूँ कि नोड कितने हो गए, जो इतने हो गए, पाई टाइट टोटल 5 काउंट करो नोड, और P फॉर प्रोबेबिलिटी दैट एन एज एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर, तो प्रोबेबिलिटी निकालना कि एक एज जो है एग्जिट करेगा कि नहीं इन दोनों के बीच में। प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिंपल एंड इजी टू जनरेट, क्या होता है बहुत इजीली जनरेट हो जाएगा रैंडम ग्रुप, मैंने बहुत इजी तरीके से ग्राफ बना, मतलब जो ग्रुप बना दिया। ठीक है, यूजर फॉर एनालिसिस एंड नेटवर्क प्रॉपर्टीज, मतलब मैं उसे एनालाइज करता हूँ कि भाई कितने लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोग को नहीं आ रहा है। ठीक है, रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग होता है, रियल वर्ल्ड में ही काम कर रहा है, तो ये हो गया। फिर हमारा जो आता है नेटवर्क इवोल्यूशन, नेटवर्क का इवोल्यूशन कैसा हुआ, देखो डिफिनेशन क्या है, नेटवर्क इवोल्यूशन स्टडीज हाउ नेटवर्क ग्रोज और चेंज ओवर द टाइम, मतलब एक टाइम के हिसाब से नेटवर्क जो है कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब न्यू नोड्स की एजेस पे आके जुड़ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। जैसे देखो
मॉडल्स ऑफ नेटवर्क एवोल्यूशन, क्या मॉडल है? ग्रोथ मॉडल। न्यू नोड ज्वाइन ज्वाइन द नेटवर्क ओवर द टाइम, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है मतलब नोड्स में ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मेरे ग्रुप में थोड़े थोड़े टाइम बाद 2 लोग 3 लोग जो हैं एक्स्ट्रा, मतलब आप लोग अपने फ्रेंड को रिकमेंड करो, वो ज्वाइन करे, तो ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोफेशनलिटी अटैचमेंट। प्रोफेशनलिटी अटैचमेंट, न्यू नोड्स प्रेफर टू अटैच टू ऑलरेडी हाई कनेक्टेड नोड। मतलब जो मेरे, अगर मान लो बाई चांस क्या होता, मेरे ग्रुप में ऐसा भी लड़का हो तो जिसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, वो क्या कहता है भाई, अगर मान लो कल डाल देता पोस्ट की भाई इसका नोट जो है बहुत अच्छा है, आप यहाँ से पढ़ो, तो कल क्या होता, कल को 10 लोग आके मतलब उस नोट की वजह से मुझे अटैच करते, उसे कहते हैं प्रिफिनलिटी अटैचमेंट, ठीक है। फिर नोज एज डिटेक्शन क्या होता है, सम नोड और एजेस में बी रिमूव ओवर द टाइम। और कुछ एजेस और नोटिस जो होते हैं जिनको मान लो भाई मेरा कंटेंट जो नहीं पसंद आ रहा है, चाहे मेरा लैंग्वेज नहीं पसंद आ रहा है, तो लोग मेरे चैनल को छोड़ के भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है। फिर क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, स्टेप 1 क्या हो, 2 नोट थे, फिर टाइम टू पीरियड 2 लोग और आ गए, फिर और आ गए, फिर ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। रिजल्ट क्या था, स्केल फ्री नेटवर्क होता है, मतलब स्केल में नहीं हो सकते, टाइम टू टाइम ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा करके। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया में ये सारे होते हैं। फिर आता है वेटेड नेटवर्क। वेटेड नेटवर्क क्या होता है, इन वेटेड नेटवर्क टाइज टाइज मतलब एज हर हैव वेटेड दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, मतलब ये स्ट्रेंथ को बताता है कि ये जो वेट है ना, वो स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, डिस्टेंस, कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ जो है ये बताता है जो वेट है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये वेट था, ए से बी 3 है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। तो कहे कि हमारा जो डिस्टेंस है किसके बीच में ज़्यादा है, ए और बी के बीच में 3 है, सबसे ज़्यादा किसके बीच में, बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 है सबसे ज़्यादा। कॉस्ट किस में ज़्यादा लगेगा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसकी कम होगी, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मतलब ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि वेटेड नेटवर्क में कि किसका क्या ज़्यादा है, कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ किसका है, तो ये सारी चीज़, ठीक है। और एक सेकंड मुझे रेस करने दो। एप्लीकेशन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में, कैलकुलेशन में, कम्युनिकेशन में, सॉरी, सोशल मीडिया में। नोट्स क्या है, हाई वेट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग टाइप, लो वेट इज इक्वल टू वीक टाइप। वेट कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, वेट जो होता है कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू थोड़ी होगा, ठीक है ना। हमारा आता है हाइपरग्राफ्स। हाइपरग्राफ्स क्या करता है, a hypergraph is a generalization of a graph where an edge called hyper edge can contain any number of nodes, not just, मतलब देखो, हमारा जो पहले क्या होता था ना, हम पहले एक ही नोड, सिंगल सिंगल नोड को ऐसे कनेक्ट करते थे। अब हाइपरग्राफ क्या करेगा ना, एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप को क्या करेगा, एक साथ कनेक्ट कर देगा। मान लो क्या हुआ, तुम मेरे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो, ठीक है। अब तुम क्या हो, तुम मेरे एक ग्रुप में कनेक्टेड हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरा मैंने चैनल बनाया, तुम लोग वहाँ पे भी कनेक्टेड हो। ये जो हाइपरग्राफ का एग्जांपल हो जाएगा कि दो नोड एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। इवन कनेक्टेड ए बी सी डी ई टू, इसके साथ ही हाइपर कैन बी कनेक्टेड मोर देन 2 नोड्स, मतलब ये 2 से ज़्यादा नोड के लिए कनेक्शन होता है। अब देखो, व्हेन डज हाइपरग्राफ कब वो यूज होता है, ग्रुप इंटरेक्शन, जो ग्रुप हम बनाना हो, जैसे टीम प्रोजेक्ट है, तो उस टाइम हम हाइपरग्राफ का यूज करते हैं। फिर आता है ट्रांजेक्शन में, मल्टीपल आइटम्स इन अ बकेट हमें ऐड करना हो, तो उस टाइम यूज होता है, ठीक है। डिफरेंस फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ एज कंटेंट 2 नोड्स, मतलब हाइपर ग्राफ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था यूनिट टू, जो हमने एकदम अच्छे से कवर कर लिया, और इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, ये इसमें ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और आप पढ़ते जाओ, ठीक है। नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या कहता है, नेटवर्क ग्राफ होता है एक सेट ऑफ नोड मतलब यूजर का सेट होगा, और उनके बीच में कनेक्शन जो टाई और एज मिलकर बनाता है नेटवर्क। नेटवर्क फंडामेंटल क्या होगा, नेटवर्क कैसे बनेगा, मान लो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, इसमें बहुत सारे यूजर होंगे, ठीक है, जो नोड होते हैं, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा जो एज होगा, इन यूजर के बीच में एक रिलेशनशिप होगा जो एज होगा, ठीक है, जो कनेक्टिविटी बताता है। की कंपोनेंट्स क्या होंगे, नोड या वर्टेक्स बोल दो, एंटिटीज जैसे जैसे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया वो एंटिटी हो गया, टायर एज क्या होगा, रिलेशनशिप बताता है, डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो हो रहा है, वेट टाई का स्ट्रेंथ बताएगा, इंपॉर्टेंस बताएगा, एट्रीब्यूट नोड्स की टाई की प्रॉपर्टी बताएगी कैसा वेट है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो एक सोशल मीडिया नेटवर्क था, ठीक है, ये ऐसे पूरा बना हुआ है, तो इसमें नोड जो है ओवरऑल जो है ये नोड होगा, ठीक है। और इसमें जो एजेस होगा क्या होगा, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ये एरो देख लेना, एरो बना लेना जो लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेट में, ए से बी, फिर ए से सी भी जा रहा है, इसमें भी एरो है, तो ऐसे करके एजेस है, और ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। ओवरऑल जो है ये क्या है, नेटवर्क का सोशल नेटवर्क है, एक नेटवर्क फंडामेंटल है जिसमें डिफरेंट टाइप के एजेस होंगे, और उनके बीच में डिफरेंट टाइप के नोड्स होंगे, और उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, ठीक है। फिर हम आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क अलग अलग स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है, कुछ कॉमन स्ट्रक्चर
नेटवर्क जो है अलग अलग स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होगा। जैसे मान लो चैन लाइन स्ट्रक्चर, मतलब सीधी लाइन में सबको एक दूसरे से ज्वाइन होते हुए चला रहा है, ठीक है। लेवल वाले समझ जाओ, तुम इकट्ठा करो फिर वो इकट्ठा करे फिर वो इकट्ठा करेंगे। फिर रहता है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होगा, एक सेंट्रल नोड होगा, उससे बाकी सारे जो हैं, एक सेंट्रल नेटवर्क से बाकी सारे जो नोड हैं ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। फिर रहता है रिंग। रिंग एंड साइक्लिंग। मान लो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रिंग में मतलब क्या होता है ना, मान लो ये क्या होता है, वापस ऐसे बना रहता है, ठीक है। जो है मतलब एक सर्कल में कनेक्ट हो रही है, A B B C D, मतलब ऐसे पूरा सर्कल में चले आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है क्या, एक सेकंड मुझे, कंप्लीट नेटवर्क। कंप्लीट नेटवर्क क्या होता है, जो हर आदमी एक दूसरे से कनेक्ट हो। मान लो एक छोटा 5 लोग का ग्रुप है, उसमें तुम हर एक आदमी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर होगा। 3 टाइप का होता है, क्या होता है, चैन, स्टार, सॉरी 4 टाइप का होगा, चैन, स्टार, रिंग और कंप्लीट नेटवर्क, ठीक है। फिर हमारा आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या कहता है, डिफाइन, हर नोड डू नोट स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट टैब नोड। देखो क्या ये बोलता है कि क्या जो नोड्स हैं इक्विवेलेंटली स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है, मतलब सामान्य है। तो नोड, हाँ, जब जब उनके कनेक्शन पैटर्न सिमिलर है, मतलब समझो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कनेक्शन पैटर्न जो है सिमिलर है, मतलब वो क्या है, इक्विवेलेंस है। नहीं है तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ऑटोमेस्फेरिक इक्विवेलेंस क्या कहता है, अगर नेटवर्क में किसी रिलायबल के बाद एक नोड दूसरे नोड की पोजीशन पर आ जाए बिना नेटवर्क स्ट्रक्चर बदले, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब मान लो हम क्या किए, एक नेटवर्क था, ठीक है, सिंपल था, A B C D E F, ठीक है। तो हम क्या करें, ए जो है सी का इक्विवेलेंस है, कैसे है, ए जो है यहाँ पे भी जा सकता है डायरेक्ट। हम अगर इसका प्लेस चेंज कर दें कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड है। बी जो है ई का इक्विवेलेंस है, बी और ई में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही डी और एफ को भी चेंज कर सकते हो, इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे होता है रेगुलर इक्विवेलेंस। दो नोड के बीच में कनेक्टेड सिमिलर ग्रुप ऑफ नोड्स होते हैं, चाहे स्पेसिफिक नोड सेम हो या ना हो, मतलब दो नोड के बीच में ना सिमिलर कनेक्टिविटी। मान लो जैसे सेम स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा, ठीक है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो था प्लेस चेंज करने से जो था स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता था, मतलब मान लो इसमें हम जो प्लेस चेंज कर दे तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अब हमारा आता है क्या, होमो होमोफिली मतलब क्या होता है, होमोफिली का मतलब होता है लोग उन्हीं लोगों के साथ करना पसंद करते हैं जो उनके सिमिलर होते हैं। सिमिलर कैन बी टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, इक्वेशन। मतलब समझो, होमोफिलिक मतलब हो गया, मान लो जैसे मैं तुम्हारे एज का हूँ, ठीक है, तो तुम मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए। चाहे तुम्हारा कोई दोस्त हुआ, तुम्हारे एज के ही ग्रुप के लड़कों को दोस्त सुनाते हो ना, जैसे मान लो उसका सेम इंटरेस्ट होगा, मान लो गेमिंग के लिए होगा, तो उन्हीं के लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होगा। जैसे एज, लोकेशन, सेम लोकेशन आ रहे थे, ऐसा सेम एज ग्रुप के लोगों के बीच में होना चाहिए, सेम प्रोफेशन वाला के लोगों, सेम सिटी के लोगों के बीच में होमोफिलिक का जो बनता है, ठीक है। कम्युनिटीज मतलब कम्युनिटीज बनती हैं, इससे इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, मतलब ऐसा सारी चीज़ें होती है। क्लस्टरिंग मतलब हो गया, क्लस्टरिंग का मतलब है, अब समझो हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्लस्टरिंग, ठीक है। क्लस्टरिंग का मतलब है नेटवर्क में नोड्स का ग्रुप क्लस्टर के फॉर्म में होना। मतलब जो नेटवर्क हमारे ग्रुप है वो क्या होंगे, एक एक क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, छोटे छोटे पार्ट में होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, मान लो एक ये क्लस्टर हो गया, पहला क्लस्टर, फिर दूसरा क्लस्टर हो गया, तो मतलब जैसे समझ जाओ एक व्हाट्सएप है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप, तो वो जो ग्रुप है वो क्लस्टर के टाइम तरह काम करेंगे, और नेटवर्क है वो व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, तो ऐसे समझो। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या है, रियल नेटवर्क में हाई क्लस्टरिंग कॉमन होता है, मतलब अगर रियल नेटवर्क है तो उसमें क्लस्टरिंग जो है हाई होगा, क्योंकि एक ग्रुप बना के रखना पड़ेगा, ताकि जैसे लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप में ही रहना पसंद भी करता है, ठीक है। फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक एग्जांपल चीज़ है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक है, जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेशन से उन्हें कॉन्टेक्ट के थ्रू नए पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मान लो हाउ इट्स वर्क, मतलब स्टार्टिंग विथ फ्यू फ्यू सीट्स, मान लो हमारे छोटे छोटे कुछ कुछ मतलब नीड्स हैं, कुछ कुछ आवश्यकता है, आस्क देम टू रिफर अदर। हम क्या करेंगे बोलेंगे, मान लो जैसे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ खाने की चीज़ है, ठीक है। अब हम उसको क्या करें, आज दिन टू रिफर अदर। हम क्या किया, उसको बोला कि मतलब बोलेंगे कि भाई एक मतलब एक ग्रुप था, मैं मान लो मैं बंदा है रैंडम, वो लेवल वाला का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेवल वाले ने बोला कि भाई देखो मेरे 1 करोड़ इतनी कमाई हो रही है, ये सामान है ये बेचो, तो तुम क्या करोगे, अदर रिफर करोगे कि भाई मेरे साथ आ जा और कमाई होगी, फिर वो क्या करेगा, वो और नए पार्टिसिपेट को जोड़ेगा। तो ये देखो, स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब लेवल लेवल सबके निकलेंगे, वो वाला सीन, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब लेवल सब निकलेंगे, मतलब एक बंदा आया, फिर उसने दो को जोड़े, हम दो हमारे दो, दो दो जोड़ते जाओ, ठीक है, ऐसे करके। फिर आता एप्लीकेशन क्या है, हिडन
हिडन हार्ड टू रिच पॉपुलेशन। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एप्लीकेशन क्या होगा, जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते थे वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो गाँव गाँव में आज वो लेवल वाले पहुँच गए। सोशल नेटवर्क डाटा कलेक्शन, मतलब सोशल नेटवर्क का डाटा कलेक्ट मार्केट रिसर्च के लिए ईजी होगा, ठीक है। फिर होता है रैंडम वॉक ग्राफ। रैंडम वॉक ग्राफ क्या होगा, तुम कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हो। मान लो वॉक ग्राफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वॉकर रेंडमली नेटवर्क के नोड पर मूव करता रहता है। जैसे मान लो रेंडमली मैं, मेरे ग्रुप में अगर मान लो एक 200 बच्चे, ठीक है, तो मैं रेंडमली किसी बच्चे के पास भी मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है। गया, उठा और क्या किया, मतलब ऊपर से 10वें बच्चे के पास कर दिया। तो ऐसे मान लो ए था, बी पे कर सकता था, बी सी पे, चाहे ई डी पे, मतलब रैंडम। ये ए जो है डी पे भी कर सकता था, ऐसे रैंडम कहीं पे भी किसी के पास, मतलब जो मैसेज है वो नेटवर्क है जो पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो रैंडम, रैंडम हो गया रैंडम वॉक, ठीक है। रैंडम वॉक मतलब रैंडमली चलना, ठीक है, आता है। फिर हमारा आता है ईगो सेंट्रिक नेटवर्क। ईगो सेंट्रिक नेटवर्क मतलब समझो, एक ईगो होगा। ईगो बोले तो सेंटर पे जो, देखो पहले मैं डिफिनेशन में, ईगो सेंट्रिक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक सेंट्रल नोड होगा, मतलब ईगो जो होगा वो सेंट्रल नोड होगा। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो गया और उसके साथ जो डायरेक्टेड करने हुए अल्टर, इसे हम अल्टर बोलते हैं। जो कनेक्टेड नोड है ना, इसे हम अल्टर बोलते हैं। इनकी स्टडी की जाती है, इनके बीच में स्टडी की जाती है क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे एक सेकंड टाइम दो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो ईगो सेंट्रिक मतलब एक ईगो हो गया जो इन्फ्लुएंसर हो गया, जो ए है जो हमारा ईगो हो गया। सेंट्रिक मतलब जो उसके सराउंडिंग में नोड कनेक्टेड है, ठीक है, इस जिसे हम अल्टर बोलते हैं यहाँ पे। एजेस को अल्टर बोल देना है, ठीक है। तो क्या होता है, एक ईगो मतलब होगा सेंट्रल पर्सन। अल्टर मतलब ईगो से डायरेक्टेड जो कनेक्टेड रहता है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसे हम अल्टर बोलेंगे, ठीक है। देखो ईगो नेटवर्क क्या करता है, लोकल व्यू प्रोवाइड करता है। मतलब ये लोकल व्यू प्रोवाइड करेगा। मतलब मान लो तुम्हारे गांव में एक, मतलब एक जो प्रधान होंगे, वो सारे गांव के लोगों से कनेक्टेड होंगे, और या गांव के लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो गांव के प्रधान क्या होगा, तुम्हारे ईगो हो गए, और सॉरी अल्टर हो गया जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। फिर आता है हमारा डोमिनेंस हायरार्की। डोमिनेंस हायरार्की मतलब समझो, डोमिनेंस हायरार्की ऐसा ऑर्डरिंग होता है जहाँ नोट्स इंडिविजुअल के उनके पावर स्टेशन के बेसिस पर रैंक किया जाता है। मान लो अगर हम, अब देखो जैसे की कंपोनेंट का पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ डोमिनेंस हायरार्की। मान लो जो ए जो है, ए का जो डोमिनेंस, अगर मान लो हम किसी चीज़ में दिखाना चाहें, मान लो ए जो था वो सबसे हाई लेवल पे था, ठीक है। ए का जो डोमिनेंस है सबसे हाई है, क्योंकि तो वो जो है इन सबसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड, ए से बी, बी से सी, डी, मतलब हर एक जगह पे जा सकता है। लेकिन सी नहीं जा सकता, ई भी नहीं जा सकता, एफ और कोई नहीं जा सकता। ये जो है लेकिन सबके साथ जा सकता है। तो ये होता है हायरार्की, मतलब पावर के बेसिस पे जो है कनेक्शन जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ई जो है सबके पास जा सकता है। बी जो है उसके, मतलब उसके बाद बी आ रहा है जो उनके बाद जा सकता है, सी उसके बाद है, फिर ई जो किसी के पास नहीं होता। ऐसे करके मतलब हम कितने लोग से जा सकते हैं। देखो की कंपोनेंट्स का हर पेयर ऑफ इंडिविजुअल में डोमिनेंस रिलेशन होता है, मतलब डोमिनेंस करेगा, मतलब डोमिनेट करेगा। मान लो तुम्हारे पापा हो गए, उनका ज़्यादा घर में चलता होगा, फिर तुम्हारी मम्मी आ गई, फिर तुम्हारे दादा, मतलब ऐसे करके, मतलब अगर एक चाहो नेटवर्क देखना, ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो, पापा फिर मम्मी फिर बच्चे हो गए। तो ऐसे डोमिनेंस हायरार्की का एग्जांपल आ जाएगा घर में किन का बात सुना जाएगा, ठीक है। फिर आता है थर्ड पार्टी रिकॉर्ड। थर्ड पार्टी रिकॉर्ड क्या है, थर्ड पार्टी रिकॉर्ड वो डाटा होता है जो दो या दो अधिक एंटिटी के इंटरेक्शन की बारे में किसी थर्ड पार्टी द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। मान लो थर्ड पार्टी डाटा वो हो जाएगा किसी एंटिटी द्वारा रिकॉर्ड होना। मान लो क्या होगा, जैसे हम थर्ड पार्टी का एग्जांपल ले लो कि तुम कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे भी ना कुछ कुछ सर्वे होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम तो एक नेटवर्क हो गया, उसमें कुछ कुछ ना सर्वे आते होंगे रैंडम। जैसे मान लो वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर का बोल रहा है कि भाई तुम ये एक काम करो कि तुम किस सिटी से हो ये कमेंट करो। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे कमेंटर रह रहा है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं यूपी से हूँ, ऐसा करके, ठीक है। तो वो जो सर्वे हो रहा है थर्ड पार्टी कर रही है। थर्ड पार्टी कौन, कोई इन्फ्लुएंसर होगा, और फर्स्ट पार्टी क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा। तो थर्ड पार्टी के द्वारा जो ये कराया जा रहा है वो हो जा रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा, कॉल डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, ईमेल लॉग हो गया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, और हॉस्पिटल इन्फ्लुएंस, ये सारे जो है थर्ड पार्टी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर हमारा फीचर क्या है, नोट कलेक्टिंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, एक थर्ड पार्टी के द्वारा जो है कलेक्शन होगा। अब मान लो इसने जो इन्फ्लुएंसर ने डाटा कलेक्ट किया, वो किसी न किसी कंपनी को तो भेजेगा कि भाई देखो इसमें तुम इतने लोग हैं जो, मतलब जो उत्तराखंड से, और इतने लोग ये हैं। तो वो अपना कनेक्शन बिल्ड करेगा कि भाई उत्तराखंड में कितने हॉस्पिटल हैं या कितने होटल्स हैं जो लोग घूमने गए उनके बारे में बताओ। तो ऐसा करके हो सकता है, ठीक है। फिर एफिलिएशन नेटवर्किंग। एफिलिएशन नेटवर्किंग क्या होता है, जिसमें एक सेट ऑफ नोड एक्टर दूसरे सेट ऑफ नोड इवेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड, मतलब एक सेट ऑफ ग्रुप जो क्या हो दूसरे सेट ऑफ ग्रुप से कनेक्टेड होगा। एक्टर जो होगा इवेंट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब एफिलिएशन नेटवर्किंग मतलब समझ जाओ,
एक एक्टर था और किससे कनेक्टेड है, मतलब किस ग्रुप से कनेक्टेड है। मान लो वो लेवल निकलने वाले, मैं बोल रहा था ना लेवल सबके निकलेंगे, जो निकलेंगे उन्हीं की, जो ऑडी बीएमडब्ल्यू वाले जो बकैती करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, जो एकदम टाइट सूट पहना रहेगा, ठीक है, वो ऊपर चढ़ जाएगा, और बाकी सारे नीचे होंगे जो ताली बजाते रहते हैं। देखते हो कि मैक्सिमम ताली बजा के नहीं तो नाचते रहेंगे। वो क्या करेगा, आगे ज्ञान देगा, तो वो जो ज्ञान दे रहा है ना, ये एक्टिंग वैसे रियल में भी करता है, और ये एक्टर, इसे एक्टर भी बोलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन मार्केट। और जो नीचे हैं नमूने जो नाचते रहते हैं, उन्हें इवेंट बोलते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इवेंट होते ही हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सर्टेन नेटवर्क, ठीक है। सर्टेन नेटवर्क, सर्टेन नेटवर्क में पेपर डॉक्यूमेंट के दूसरे को सिटी करते हैं, ईगो डायरेक्शन कंसर्न रिप्रेजेंट होता है, मतलब समझो, जैसे मान लो कि क्या होगा ना, सर्टेन नेटवर्क पेपर या डॉक्यूमेंट के दूसरे को सिटी कराते हैं, मतलब समझो दूसरे को मतलब दूसरे के लिए समझ ना प्लानिंग करें। जैसे रिसर्च इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया, फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर पेपर हो गया, एकेडमिक ट्रेंड डिस्कवर हो गया। जैसे अभी एकेडमिक का ट्रेंड क्या है, जिस मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सेंटर पे कहाँ जा रहे हैं, वो मैक्सिमम बच्चे जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, ये इस टाइम एआई पे भाग रहे हैं कि एआई हम पढ़ेंगे। फिर आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, पी टू पी क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क हर नोड पीयर इक्वली होता है और डायरेक्ट, मतलब मान लो एक ग्रुप होगा जिसमें हर नोड इक्वल होगा और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। मान लो ये जो है इससे भी कनेक्टेड है, बाकी हर एक नोड से कनेक्टेड होगा, ये जो है इससे कनेक्टेड है, ये ग्राफ सही कर लेना, ठीक है। तो ये मतलब जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, एक नोड में हर दूसरे नेटवर्क, कोई सेंट्रल नेटवर्क नहीं होगा, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक जैसे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रिकमेंडेड नेटवर्क। रिकमेंडेड नेटवर्क में यूजर और आइटम के बीच इंटर देखो इंटरेक्शन के बेसिस पर रिकमेंडेशन होता है। मतलब मान लो यूजर है और आइटम है, उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन। मान लो तुम 4 दिन बिरयानी खा रहे हो, ठीक है, जो जो तुम स्विगी से 4 दिन बिरयानी ऑर्डर करते हो, तो अगले दिन तुम देखो ना, सबसे ऊपर टॉप में क्या जाएगा, बिरयानी का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा वही खा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा समझो रिकमेंडेशन नेटवर्क हो गया ये। ई कॉमर्स, मूवी, सोशल मीडिया, ये सारी इसके एप्लीकेशन है, ये सारे आप लोग वैसे भी देख सकते हो, मैं सिंपल सा समझा रहा हूँ। फिर हमारा था बायोलॉजिकल नेटवर्क। बायोलॉजिकल नेटवर्क में बायोलॉजिकल इंटरेस्ट, जैसे जीन्स, प्रोटीन, ड्रग स्पेसिफिटीज और उनके इंटरफेस स्टडी। जैसे मान लो बायोलॉजिकल, कैसे बायोलॉजिकली तुम डिपेंडेंस, मान लो तुम अपने अपने अगर पापा के लड़की हो, ठीक है, तो उनके उनका एक बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगा। मान लो क्या हुआ होगा, तुम्हारे पहले दादा रहे होंगे, दादा के तुम्हारे दो भाई, एक तुम्हारे पापा, एक तुम्हारे चाचा, ठीक है, ठीक है, और एक तुम्हारे चाचा हो गए। फिर तुम लोग भी दो भाई हो, तो ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बायोलॉजिकल नेटवर्क बन रहा है, इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 3 भी जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बचा यूनिट 4 एंड यूनिट 5। थोड़ा मुझे लग रहा है मैं तेज अगर चल भी रहा हूँ ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। नोट्स ही ऐसा है, और ऊपर से मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूँ, एकदम पॉइंट समझा रहा हूँ। अब चलो बकवास नहीं करते, समझे थे। सोशल नेटवर्क एंड मॉडलिंग क्या होता है, सोशल नेटवर्क और मॉडलिंग क्या होता है। सोशल नेटवर्क एक सेट ऑफ एंटिटीज नोड है, और उनके बीच में टाइज जो होते हैं, रिलेशनशिप होता है उसका। मॉडलिंग का यूज इन नेटवर्क के पैटर्न, बिहेवियर और फ्यूचर आउटपुट को समझने के लिए। देखो सोशल नेटवर्क समझ जाओ क्या हुआ। जैसे मान लो सोशल नेटवर्क क्या हुआ, एक एक मतलब एक नोड हो, मतलब नोड के एंट्रीज जो है बहुत सारे नोड हो गए, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये जो पूरा ग्रुप है इसको सोशल नेटवर्क कहती है। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको प्रिडिक्ट, मतलब समझो फ्यूचर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेगा कि तो मान लो अब क्या हुआ, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जिनको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन क्या हो, उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो तुम उनको बैट बॉल बेच सकते हो, मतलब आईपीएल की टीम की जर्सीज बेच सकते हो। तो ये सारे हो गए सोशल नेटवर्क एंड मॉडलिंग के, ठीक है। मॉडलिंग समझिए गए, इसमें हो गया टाइज हो गया, नेटवर्क सॉरी नोड हो गया, टाइज हो गया, नेटवर्क होगा, फिर यूजर फॉर एनालिसिस प्रिडिक्शन। और ये मतलब इसमें मॉडलिंग का मतलब होगा प्रिडिक्शन, सीधा सीधा समझो फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है मॉडलिंग, और कुछ नहीं। आप डीई पढ़े होगा तो उसमें पता होगा आपको, मॉडलिंग बहुत अच्छा खासा टॉपिक है उसमें। फिर आता है हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल, एक मिनट को पेज थोड़ा जूम कर लें दो। फिर हमारा कहता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखो सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, एप्लीकेशन एंड आइडेंटिटी। एप्लीकेशन क्या होगा, किसी ग्रुप बनाना, आइडेंटिटी मतलब अपनी, मतलब वही एप्लीकेशन यार लेवल वाले, ठीक है। आइडेंटिटी अपने आप को एक या अधिक ग्रुप के रूप में पहचानना। उसमें जो, जैसे मान लो जो लेवल वाले होते हैं वो अलग अलग ग्रुप से भी जुड़े होते हैं, पता नहीं कौन कौन सर है उनके साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब ग्रुप वाले, लेवल वाले, और आइडेंटिटी मतलब अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये डायग्राम बना के आ सकते हो, ठीक है। ये क्लब ए से भी जुड़ा है, सी से भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये मतलब आप एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा एफिशिएंट नेटवर्क का बना के आ सकते हैं, ठीक है। फिर रहता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या था, वो रिसोर्स होता है जो हमें अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू मिलता है, जैसे इन्फॉर्मेशन, हेल्प, सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब सोशल कैपिटल, मतलब कैपिटल मतलब समझते हो, देखो कैपिटल मतलब हो गया पैसा, और सोशल नेट कैपिटल मतलब हो गया सोशल नेटवर्क से जो मिलने वाला रिसोर्स है वो। जैसे मान लो
कि सोशल नेटवर्क से तुम्हें क्या मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हेल्प मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि भाई आजकल तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है कि कोई कमेंट ज़्यादा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे ही कल को 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं, ये जो आपका एग्जाम खत्म होता है, तो मेरे लिए सोशल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मेरा कैपिटल क्या निकला है कि मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइप क्या होता है, बाउंडिंग सोशल कैपिटल, क्लोज टाई होंगे, मतलब फैमिली और फ्रेंड होते हैं, ठीक है। फिर होता है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल, क्या होंगे, कनेक्शन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप में जो कनेक्शन होगा वो। फिर होता है लिंक सोशल कैपिटल, कनेक्शन विद पीपल इन पावर, मतलब मेरे जो उन लोगों के साथ कनेक्शन जिनके पास पावर ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा करके। एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड के थ्रू मिली, मतलब मान लो आपने एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, वो आपके दोस्त के दोस्त से मिली, ठीक है, ऐसा करके। ये हो गया सोशल कैपिटल का एक एग्जाम्पल। फिर आता है स्ट्रक्चरल होल्स। स्ट्रक्चरल होल क्या है, जब दो नोड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता और एक तीसरा, मतलब समझो, जैसे मान लो तीसरा नोड क्या हुआ, मान लो दो नोड थे, ठीक है, मान लो ए है और बी है। जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, जैसे तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त का भी कोई दोस्त होगा ना, और मान लो तुम एक ट्रिप पे जा रहे हो, तो उनके बीच में जो ये कनेक्शन होगा, जो तुम्हारे दोस्त के दोस्त में जो कनेक्शन हो रहा है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल कनेक्शन। जो ये कनेक्शन हो रहा है इसे हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल कनेक्शन, ठीक है। और फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है, हाँ, अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर और बैलेंस। देखो ये हम किसका पढ़ रहे हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट के ये सारे पार्ट हैं अभी जो पढ़ रहे हैं हम। एफिलिएशन एंड आइडेंटिटी पढ़ा, फिर सोशल कैपिटल पढ़ लिया, फिर सोशल होल पढ़ लिया सी। फिर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस। स्ट्रक्चरल बैलेंस क्या है, एक नोड बैलेंस होता है जो रिलेशनशिप पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि किसी ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन ना हो। मतलब पॉजिटिव होगा, या मतलब समझो, ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त का जो दोस्त है वो मेरा दोस्त है। और जो मेरे दोस्त का, मतलब मेरा जो दुश्मन है वो मेरे दोस्त, देखो, एन एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई माई फ्रेंड, मतलब समझो, देखो क्या, जो जो तुम्हारा दोस्त है उसके दोस्त होगा वो भी तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन जो तुम्हारा एनिमी होगा और उसका जो एनिमी होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। ए फ्रेंड ऑफ माई एनिमी, देखो, ए फ्रेंड ऑफ माई एनिमी क्या है, मतलब मेरे जो दोस्त का दुश्मन है वो भी मेरा दुश्मन है, समझे, ऐसा समझो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए होगा, मतलब तीनों पॉजिटिव, मतलब बैलेंस के लिए क्या है, तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ए जो है, ए इसका भी दोस्त है, बी का भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, इसमें देखो नेगेटिव है, किसी कोई भी इसका नहीं है, एक पॉजिटिव, मतलब इन दोनों में दोस्त है, एक दुश्मन है, ठीक है, तो ऐसे करके समझ लो। फिर आता था हमारा प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या कहता है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का यूज फ्यूचर आउटकम, देखो मॉडलिंग मतलब होगा फ्यूचर आउटकम एनालाइज या प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ प्रिडिक्ट मॉडलिंग का मतलब आया, मतलब समझ ना, वहाँ पे हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। कॉमन टास्क जैसे लिंक लिंक प्रिडिक्शन, क्या दो नोड फ्यूचर में कनेक्ट होंगे, मतलब हम लिंक प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या जो नोड है वो फ्यूचर में एक मतलब कनेक्ट होंगे। और फिर आता बिहेवियर प्रिडिक्शन, लाइक एडॉप्शन रेट, ये सारी चीज़ जो है बिहेवियर बताता है कि आप कैसा, मतलब आपका बिहेवियर कैसा। इन्फ्लुएंसर प्रिडिक्शन, कौन किसके पास मतलब असर ज़्यादा डाल रहा है, वो इन्फ्लुएंसर प्रिडिक्शन का पार्ट है, ठीक है। टेक्निक आता है सुपरवाइज लर्निंग, ग्राफिकल बेस्ड मेथड, और तो मशीन लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन होगा, ये सारे आप बस नॉर्मल आप पढ़ लो, समझो। प्रिडिक्शन मॉडलिंग मतलब हो गया आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, और बाकी सारे आपको याद ही करना पड़ेंगे, ये कि सुपरवाइज ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ये सब मैं समझा नहीं सकता। मशीन लर्निंग वगैरह हो जाएंगे टेक्निक्स इसके। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग। डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग का मतलब हो गया यूज नेटवर्क स्ट्रक्चर और पैटर्न और की प्रॉपर्टीज को समझने का, मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन क्या स्ट्रक्चर पैटर्न और प्रॉपर्टीज को समझ के फ्यूचर। कॉमन टास्क क्या होगा, सेंटर सेंट्रलिटी एनालिसिस, मतलब डिग्री, मतलब सेंटर बताया कौन सेंटर, कम्युनिटी डिटेक्ट करेगा, रोल डिस्कवर करेगा और विजुअलाइज करके बताएगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके डिस्क्रिप्टिव। नेटवर्क को समझो, एक्सप्लेन करो और इंपॉर्टेंस इंस्टिंग निकालो, ये क्या कहता है डिस्क्रिप्टिव मतलब, नेटवर्क को समझो और उसमें से इंपॉर्टेंस इंस्टिंक्ट्स निकालो, ठीक है। फिर हमारा आता है कम्युनिटी स्लैश एनोमोली डिटेक्शन। इसमें एक कम्युनिटी हो गया और एनोमोली हो गया, इन दोनों के बीच में देखो क्या है, तो डिवीजन का कम्युनिटी डिटेक्शन में नेटवर्क को ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है जिस जहाँ नोड के बीच में दोनों कनेक्शन होते हैं लेकिन ग्रुप के बीच में नहीं, मतलब समझ जाओ। तो अरे बेसिक समझो ना, दो कम्युनिटी में बटा हुआ है, मतलब अगर देखोगे एक रिच हो गया एक पुअर हो गया, ऐसे करके मिडिल क्लास हो गया लोअर क्लास हो गया, तो ये दो कम्युनिटी बटा हुआ है। एनोमोली में क्या होता है, एनोमोली यूजुअली नोड या पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है जो नॉर्मल बिहेवियर से दिखता नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, एक बिहेवियर मतलब एनोमोली मतलब बिहेवियर एनालिसिस करेंगे कि दो जो ग्रुप है उनके बीच में क्या, मतलब क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, समझे। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, मतलब मान लो अगर एक नंबर से तुम्हारे पास कॉल आया, ठीक है,
कॉल आ रहा है, फिर वही उसी नंबर से दूसरे के पास, उसी लोग से 100 लोगों के पास जा रहा है, तो बाद में कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको फ्रॉड में डाल देंगे, स्पैम में डाल देंगे कि हाँ भाई ये फ्रॉड है बंदा। ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, अब इसमें है, देखो इसमें बेसिक दो ही टॉपिक है, फेसबुक, फेसबुक एनालिसिस और गूगल गूगल एनालिटिक्स। फेसबुक को कैसे एनालिटिक करेंगे, गूगल को। जैसे क्या फेसबुक एनालिटिक के इंट्रोडक्शन पार्ट के सोशल मीडिया टूल है, ये सब जानते हो, तुम लिख सकते हो। यूजर्स जो पता है ऑडियंस को, मतलब क्या आता है, ऑडियंस इंस्टेंट निकालने के लिए, कनेक्टिव परफॉर्मेंस एंगेजमेंट के लिए, सारे फेसबुक के बारे में लिख सकते हो। ठीक है। फिर आता है पैरामीटर की मैट्रिक्स, क्या होता है जैसे देखो फेसबुक, फेसबुक के पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे पेज को लाइक हो गया, रीच हो गया, इंप्रेशन हो गया, इंगेजमेंट हो गया, क्लिक थ्रू रेट होगा, कितने लोग तुम्हारे पेज पे क्लिक कर रहे हैं या लिंक पे, पोस्ट टाइप परफॉर्मेंस होगा, रिस्पॉन्सिबल, मतलब तुम समझो फेसबुक के बारे में जो भी तुमको चीज़ें पता होंगी, लाइक पोस्ट शेयर, ये सारी चीज़ें होंगी, उसके पैरामीटर होंगे। पैरामीटर इन दिस इज जो एक, मतलब मान लो पैरामीटर मतलब वो चीज़ें जो फेसबुक के किसी परफॉर्मेंस, मतलब किसी जो अपलोड इमेज है, चाहे डॉक फाइल्स वगैरह हो गए, उसके परफॉर्मेंस को बताएं। ठीक है। फिर रहता है हमारा डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब क्या होगा, डेमोग्राफ ऑडियंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइस करता है और उनके एनालिसिस करता है। मतलब समझ लो फेसबुक पे ऐसे भी जैसे ऑडियंस हो गए, कुछ हो गए जो आते होंगे रील्स देखने, कुछ हो गए जो आते होंगे न्यूज़ देखने, कुछ आ गए जो मूवी के शॉर्ट्स देखने आते हैं। तो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करना। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होंगे, जेंडर के बेसिस पे, लोकेशन, एज, लैंग्वेज बेसिस पे, डिवाइस, इंटरेस्ट, एजुकेशन, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। डेमोग्राफ मतलब बेसिक समझो, इंटरेस्ट के बेसिस पे डिवीजन करना सोशल मीडिया पर। ठीक है। फिर हमारा फिर हमारा एनालाइजिंग पेज ऑडियंस, कि हम जो हैं कैसे एनालाइज कर सकते हैं पेज के ऑडियंस को। इसमें क्या होता है, फेसबुक पे पेज समझो जैसे एक डैशबोर्ड आ गया। ठीक है। तो इसमें हम एक पेज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, मान लो मेरे मेरे वीडियो पर कितना लाइक आया, कितने लोग ने उसे देखा और कितना लोग और देखते जा रहे हैं, इंगेजमेंट मतलब कितने लोग क्लिक करके उसे देखे ही जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। फिर एज के बेसिस पे हो गया, फिर टॉप कंट्रीज के बेसिस पे, ये हो गया एनालाइजिंग पेज ऑडियंस, मतलब पेज पे जो ऑडियंस आ रहे हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है। फिर हमारा आ गया रीच एंड एंगेजमेंट। रीच एंड एंगेजमेंट क्या हो गया, ऑर्गेनिक रीच, फ्री में कंटेंट देखने वाले यूनिक यूजर, मतलब जो वो यूजर जो फ्री में आए हैं कंटेंट देखने, उनका मतलब ऑर्गेनिक हो गया। पैड, पैड मतलब जो ऐड के थ्रू आ रहे हैं। वायरल रीच मतलब जब अब मेरा मान लो वीडियो वायरल हो जाए, मान लो अभी 1 घंटे का मैं मतलब 1.5 घंटे का बता रहा हूँ कि 1.5 घंटे 5 मिनट, और आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आ गया, क्या हुआ, कल को मैं अभी मैं अपलोड करके सोया, सुबह तक पता चला कि भाई 1,000 लोगों ने देखी, तो मेरा जो रीच और जो ये कंटेंट है वायरल हो गया। ऑर्गेनिक मतलब वो हो जाएगा कि भाई मतलब कोई, मतलब मैंने कोई पैसा नहीं किया, खर्च किया, जो नॉर्मल लोग हैं वही देख रहे हैं। पैड मतलब मान लो मेरे जो सब्सक्राइबर वो पैड वर्जन में आ गए, कि मान लो मेरे जो मुझे जो सब्सक्राइब किए वो देख रहे हैं। या वायरल मतलब जो मेरा रिच जो है ज़्यादा हो गया। इसका रिच फ्लो कैसे होता है, योर पोस्ट, फिर फैन क्या करेंगे, डायरेक्ट और रिच होगा, फिर शेयर होगा, फिर उनके फ्रेंड के पास जाएगा, फ्रेंड ऑफ फैंस उनके पास जाएगा। तो ऐसे होता है टाइप्स ऑफ इम्प्रूव रीच, मतलब सॉरी टाइप्स नहीं है, टिप्स, टिप्स टू इम्प्रूव रीच। ठीक है। इसको मैं जूम कर देता, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा फट जा रहा है। जैसे ये पोस्ट को मतलब सॉरी, अगर इसे अगर मैं जूम कर दूँ ज़्यादा ना तो ये फट जाएगा, तो इसको सब मुझे थोड़ा सा डिस्प्ले पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग पीडीएफ में देखोगे ना, पीडीएफ में जूम करके फोन वगैरह में तो बहुत क्लियर दिख रहा है। ठीक है। ये रहता है टिप्स टू इम्प्रूव रीच, क्या होता है, इंगेज इन कंटेंट, पोस्ट डालो, राइट टाइम पे डालो, ऐसे हैशटैग डालो, तो ये सारे होने चाहिए। और सही टाइम पे डालना भी एक बहुत है। इंगेजमेंट एनालिसिस, इंगेजमेंट को एनालिसिस कैसे करते हैं, इंगेजमेंट मतलब होगा क्या चीज़ें हैं जो मेरे मेरे वीडियो पे आपको रोक रही हैं, जैसे लाइक कितना है, कमेंट कितना है, शेयर कितना है, क्लिक कितने हैं, रिएक्शन कितने हैं, ये सारे जो है इंगेजमेंट के टाइप होगा, और उनके मीनिंग मतलब होगा। ठीक है। इंगेजमेंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, टोटल इंगेजमेंट वन रीच इंटू 100, सॉरी इंटू 100 कर दो, रीच निकल गया। ठीक है। फिर हमारा आता है गूगल एनालिटिक्स। अब देखो हमने अभी तक फेसबुक एनालिटिक्स पढ़ा और गूगल इंट्रोडक्शन एंड वर्क, कैसे इंट्रोडक्शन उसका पार्ट है, वर्क क्या है। गूगल एनालिटिक एक फ्री वेब एनालिटिक टूल है जो वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर और परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। मतलब समझो जैसे मान लो गूगल एनालिटिक क्या करेगा ना, वो ट्रैफिक बताएगा कि इस पेज पे कितने ट्रैफिक है, मतलब कोई वेबसाइट है उसके पेज पे कितने ट्रैफिक है, कितना लोड है, तो ये सारी चीज़ जो है कैसा मतलब आपका वेबसाइट परफॉर्म कर रहा है ये बताता है गूगल एनालिटिक। वर्क फ्लो क्या है, यूजर आपका वेबसाइट विजिट करेगा, फिर उस पर कोड जो होगा वो ट्रैक करेगा, फिर डाटा जो होगा कलेक्ट होगा सर्वर में, रिपोर्ट जो होगा डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वर्क करता है। इसके की रिपोर्ट क्या होगा, ऑडियंस होगा, एक्यूरेसी होगा, एक्विजिशन होगा, फिर होगा बिहेवियर होगा, फिर होगा कन्वर्सेशन, यूजर मतलब हो जाएगा यूजर डायग्राम, ये सारे हो गए। एक्विजिशन मतलब ट्रैफिक सोर्स हो गया, पेज व्यू कितने हो, बिहेवियर बताएगा, और हो गया इकोनॉमिक ट्रैकिंग, मतलब हो गया आपके कन्वर्सेशन, मतलब ठीक है। और हमारे देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है आप लिख सकते हो, बिहेवियर क्या, बेनिफिट क्या होता है, वेबसाइट में काम आता है हर एक चीज़ में। इंपॉर्टेंस में क्या लिख सकते हो, सेशन एक विजिट टाइम पीरियड पर यूजर यूनिक विजिटर होंगे, पेज को अलग अलग लोग देखेंगे, एक रेट
एक पेज देखना चाहे, मतलब जो देखना चाहता है वही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली गूगल के बारे में आप नॉर्मल से लिख सकते हो, एक एनालिटिकल टूल होगा जो एनालिसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, कोई यूजर उस पर डाटा डालेगा तो उसका एनालिसिस होगा, और बाद में जो वेबसाइट का जो मालिक है उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे गूगल के थ्रू इतनी क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है गूगल एनालिसिस इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। कैसे गूगल का जो एनालिसिस कैसे इम्प्लीमेंट, गूगल एनालिसिस अकाउंट बनाया जाएगा। पहले गूगल एनालिटिक पे अकाउंट बनाओ, फिर वेबसाइट और कौन, मतलब उस पर वेबसाइट का आईडी वगैरह मेंशन करो, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल साइट टैग, मतलब ग्लोबल साइट टैग दोगे और कोड को सभी पेज के हेडर में सेक्शन में अपलोड करो। कोड को क्या करो, सभी हेडर के सेक्शन में अपलोड कर दो। रियल टाइम रिपोर्ट में डाटा जो आपको मिलता रहेगा। लिमिटेशन क्या होगा, सैंपल डाटा देते हैं, जैसे सिंपल डाटा देते हैं तो 100% डाटा नहीं, मतलब समझे सिंपल डाटा दिया थोड़ा सा उठा दोगे तो 100% सही थोड़ी एनालिसिस है। सिंपल डाटा मतलब थोड़ा सा डाटा पे काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा गूगल की कुछ पॉइंट है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिमिटेशन क्या होगा, सिंपल डाटा वही सारी चीज़ें ऊपर पे। परफॉर्मेंस कंसर्न मतलब ट्रैक कोड, ये कट कर लेना, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइवेसी इशू में क्या क्या आ जाएगा, मतलब डाटा कहीं पे भी लीक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेसी में परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कंसर्न, मतलब परफॉर्मेंस क्या क्या इफेक्ट कर सकती है, ये सारा लिख देना। गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज नाउ पार्ट ऑफ गूगल ऑप्टिमाइज, मतलब गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइज एक ए बी टेस्टिंग, मतलब ए बी टेस्टिंग है जो डिफरेंट वर्जन ऑफ गूगल को, मतलब वेब पेज को कैसे और ओरिजिनल पेज होगा, फिर क्या होगा, सर्टन वैराइटीज उसको अपलोड करेंगे, ए बी सी अलग अलग टाइप इसके, इस देखेंगे किस पे कौन सा वैरायटी जा रहा है, मतलब किस पे समझो। मतलब एक ओरिजिनल पेज था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, मान लो एक मेरा ओरिजिनल कंटेंट था, उसको मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। अब मैं देखूंगा कि भाई मेरा जो कंटेंट है उस पर सबसे ज़्यादा व्यू या ट्रैफिक जो है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, मतलब मान लो वन शॉट पसंद कर रहे हैं या लॉन्ग लेक्चर पसंद कर रहे हैं या 5 यूनिट पे एक ही बार में पसंद कर रहे हैं, ये बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चौथा यूनिट खत्म हो गया, और हमारा एक यूनिट और बचा हुआ है जो पाँचवा यूनिट में हो गया आपका प्रोसेसिंग, विजुअलाइजिंग एंड सोशल मीडिया डाटा एनालिसिस। मतलब ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको एक लाइन बाई लाइन पढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। तो देखो 5वें यूनिट में हमारा इसको 3 पार्ट मैंने बांट रखा है, ठीक है, 3 पेज में। अभी तक तो सारे 2-2 पेज में ही जा रहे थे, अभी ये 3 पेज में, क्योंकि इसमें थोड़े से जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे खासे हैं, थोड़ा डायग्राम व्यू में समझाना पड़ा है, ठीक है। पहले समझो प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा। प्रोसेसिंग डाटा क्या है, रॉ, मतलब देखो प्रोसेसिंग रॉ डाटा जो होगा उसको ट्रांसफॉर्म करना, स्ट्रक्चर और यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। सेम डाटा एनालिटिक्स है, जैसे मतलब डाटा आया रॉ डाटा, उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो प्रोसेसिंग डाटा हुआ, ठीक है। स्टेप क्या होगा, डाटा कलेक्ट किया, फिर क्लीन किया, फिर इंटीग्रेट किया, कंबाइन कर, देखो डाटा कलेक्शन क्या होगा, अलग अलग जगह से डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसमें से अनवांटेड नॉइज को रिमूव किया, फिर डाटा इंटीग्रिटी मतलब कंबाइन कर दिया, डाटा ट्रांसफॉर्म, नॉर्मलाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज, फिर स्टोर करते हो किसमें, डाटाबेस में, फिर क्या था आपका डाटा माइनिंग, ठीक है। ये एक एनालिटिक के लिए परफॉर्म, मतलब लास्ट में आपको एक पूरा जो है फॉर्म डाटा मिलेगा, कैसे क्या क्या जो है परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकला या क्या इंस्टिंक्ट निकला उसमें से यूजफुल, ठीक है, ये चीज़ें बताएगा। फिर आता है हमारा कॉमन डाटा टाइप्स, मतलब क्या क्या जो कॉमन डाटा, मतलब डाटा के क्या 3 होते हैं, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। सेमी मतलब स्ट्रक्चर मतलब हो गया जैसे स्कूल के डाटा हो गया या प्रोफाइल वगैरह हो गया, ठीक है। फिर आ गया सेमी स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आपका ईमेल वगैरह हो गया वो सेमी स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में मतलब ऑडियो वीडियो इमेज होते हैं अनस्ट्रक्चर। 3 टाइप के डाटा के टाइप हो गए, ये जो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। सॉरी। फिर आता है विजुअलाइजिंग डाटा। विजुअलाइजिंग डाटा मतलब हो गया डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, पैटर्न को पता करना, मतलब विजुअलाइजिंग का मतलब समझो कि एक ग्राफिकल फॉर्म में विजुअलाइज करो, जैसे नेटवर्क ग्राफ। नेटवर्क ग्राफ मतलब हो गया नोड के थ्रू, बार लाइन में, मतलब ये जो ऐसे उड़ रहा है ना, ये बार बार चार्ट ये हो गया, जो ये जो बॉक्स वेज है, बॉक्स वाले हो गए, ये बार चार्ट हो गया। और लाइन ग्राफ मतलब ये जो ऊपर ये लाइन बना हुआ है लाइन ग्राफ का, ठीक है। फिर पाई चार्ट मतलब सर्कुलर पार्ट में कितना परसेंट कौन ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर है हीट मैप बताता है कलर के वाइज ये कौन सा कैसा होगा, फिर ठीक है। फिर है तो वर्ल्ड वर्ल्ड क्लाउड, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड टॉपिक के थ्रू जो होता है एनालिसिस, मतलब ये विजुअलाइजेशन, डाटा को विजुअलाइज कैसे करना है और प्रोसेस, ये सारे कुछ टाइप के डाटा के, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक है नहीं था, वो यही सर्च। अब देखो टूल्स फॉर प्रोसेसिंग इन विजुअल, प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या टूल होता है, पाइथन हो गया, आर हो गया, मतलब तुम्हारा स्पार्क हो गया, एसक्यूएल हो गया। विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई हो गया, ठीक है। मैटप्लॉटलिब हो गया, पाइथन का लाइब्रेरी हो गया, पावर बीआई हो गया, टेबुला हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें हो गया, विजुअलाइजेशन की होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है, एक सेकंड इधर कर लेता हूँ। फिर हमारा आता है कलेक्ट कलेक्टिव क्लासिफिकेशन मतलब नेटवर्क स्ट्रक्चर लिंक का यूज़ करके कनेक्शन नोड की लेवल प्रिडिक्ट करना। क्या करना, मतलब जो हमारा लिंक नोड है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, कलेक्शन जो कनेक्टेड नोड है उसका लिंक प्रिडिक्ट करेंगे। अभी बता रहा हूँ कैसे होगा। इसके टाइप होते हैं नोड क्लासिफिकेशन,
नोड के लेवल प्रेडिक्ट करना और एज क्लासिफिकेशन, लिंक का लेवल प्रेडिक्ट करना है। नोड क्लासिफिकेशन मतलब समझो, नोड का लेवल मतलब यूजर का लेवल क्या है, और एज मतलब एज का क्लासिफिकेशन मतलब मेथड क्या होता है, लेवल प्रोपोगेशन, ग्राफ बेस्ड सेमी सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बेसिस पे। मतलब एग्जांपल समझो, एक नोड है, ये पूरा नोड है, ठीक है, ये अलग अलग कलर है, इसमें नोड दिया हुआ, ठीक है। लेवल जैसे है, क्या है, रेड है, एक लाइट लाइट स्काई ब्लू है, एक डार्क है। ब्लू मतलब क्लास वन के बच्चे हैं, रेड मतलब क्लास टू के, और रेड वाले को अननोन है, मतलब अननोन है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रिडिक्ट ऑफ क्लास यूजिंग नाइदरहुड लेवल, तो हम क्या करेंगे, मान लो हम इसी का यूज करके प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है। मान लो क्लास वन के बच्चे कौन थे, ये थे ब्लू वाले, ठीक है, जो ब्लू वाले थे क्लास वन के बच्चे थे, सॉरी, ब्लू वाले जो है क्लास वन के बच्चे हो गए, ठीक है, ये ब्लू वाले क्लास वन हो गए, रेड वाले क्लास टू के। अब इनका प्रिडिक्ट करेंगे तो ये भी तो किसी क्लास के ही बच्चे होंगे, मान लो क्लास थ्री के हो सकते हैं, क्लास फोर के हो सकते हैं, लेकिन ये किसी क्लास की, मतलब किसी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लिख सकते हो स्पैम डिटेक्ट करने में, मान लो एक नंबर से सेम कॉल आ रहा है तो स्पैम डिटेक्ट कर लिया। ये कुछ कुछ एप्लीकेशन है। चैलेंजेस क्या होता है, ये देख रहे नॉइजी डाटा हो सकता है, स्केलेबिलिटी कम होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके चैलेंजेस थे। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक, क्या है, इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन। इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन, कैसे हम जो इन्फ्लुएंस उसको कैसे मैक्सिमाइज करें, कैसे बढ़ाएंगे। डिफिनेशन समझो कि वह सोशल नेटवर्क हमें लिमिटेड सीड, मतलब सीड यूजर चूज करने होते हैं ताकि जो अधिकतर लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होगा। मान लो अगर मेरा जो कंटेंट है, ठीक है, इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइज कैसे होगा, जैसे मान लो मेरा जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है, 10 लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 10 लोग आगे जाके बताएंगे ना कि भाई तुम एक काम करो, इस बंदे का जो चैनल है बहुत अच्छा, आप एक काम करो, एक बार सब्सक्राइब करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। अगर उनको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो जो होगा, मेरा जो कंटेंट है वो बढ़ते जाएगा, कि इन्फ्लुएंस को क्या कर रहा है, मेरे मैक्सिमाइज कर रहा है। प्रॉब्लम फॉर्म प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम के इनपुट, जैसे ग्राफ, ग्राफ हो गई, वर्टेक्स और एज, और ये कुछ है जो हम नॉर्मल जो नोटेशन के लिए लेते हैं। आउटपुट के लिए सीड हो गया एस, ये जो सीड है इसके टाइप होगा, ठीक है, कि द मैक्सिमम सीड ऑफ अल्फा एस, ठीक है। फिर आता है पॉपुलर मोड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर, क्या क्या पॉपुलर मोड होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट कास्केड। इंडिपेंडेंट कास्केड क्या कहता है, आईसी मॉडल, एक्टिव एक्टिव नोड हैज वन चांस टू एक्टिवेट इनएक्टिव नोड। मतलब मान लो मैंने, तुमने क्या किया, मेरा जो यही लेक्चर है इसको तुमने क्या किया, अपने दूसरे दोस्त के पास फॉरवर्ड किया, भाई तू एक काम कर, तू ये लेक्चर एक बार देख, ठीक है। उसने क्या किया ना, उसके बाद उसने देखा, कहा कि यार नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो तुम अब क्या कर सकते हो, बस वहीं पे खत्म। मतलब एक चांस था कि तुम उसको बता सकते थे, उसको नहीं पसंद है, उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट कैस्केडिंग। फिर लीनियर थ्रेशोल्ड मॉडल, नोड गेट्स एक्टिव इफ सम ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्टिव नाइदर, मतलब मान क्या क्या हुआ, जो एक नोड था ना वो अनएक्टिव है, मान लो मेरा एक सब्सक्राइबर और अनएक्टिव काफी टाइम से, फिर क्या हो रहा है, मेरे वीडियो पे कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब आने लग रहे थे, जो वो नोड है ना वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, कि भाई लग रहा है इसने कंटेंट जो है और अच्छा कर दिया, ऑडियो अच्छा कर दिया, तो समझे। इसमें एल्गोरिथम कुछ कुछ यूज होते हैं, जैसे ग्रेडी एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा इससे पहले डीए में, ठीक है, तो उसमें बताने वाली बात नहीं है। फिर आता है हमारा यू फिर हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी एक एल्गोरिथम का टाइप है, कि एक्सपेरिमेंट लगा तो कैसे कितना कहाँ से कहाँ। एग्जांपल ऑफ आईसी देखो, इंडिपेंडेंट मॉडल क्या हुआ, जो एक एल्गोरिथम था, सीड हमने डाला एक को, ठीक है, वो क्या करे, बाकी सारे नेटवर्क में फैलाते जा रहा है, ठीक है, 5-6 लोगों को, कि ये स्प्रेड हो गया, ठीक है। फिर हमारा था लिंक प्रिडिक्शन। लिंक प्रिडिक्शन क्या होता है, एक सेकंड मुझे जूम करने दो। लिंक प्रिडिक्शन देखो, लिंक प्रिडिक्शन, अरे यार ये लैग करने लगा, ठीक है। देखो लिंक प्रिडिक्शन क्या करता है, दो नोड के बीच में फ्यूचर में लिंक होने, मतलब पॉसिबल है कि दो नोड जो है फ्यूचर में इंटरेक्ट करें, जैसे ग्राफ में इसके कॉमन, मतलब समझ जाओ कि क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि तुम और एक रैंडम बंदा कनेक्ट रहे थे, ये पॉसिबिलिटी जो है ये लिंक प्रिडिक्शन के थ्रू होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, न्यू कनेक्टिविटी होने में, सोशल नेटवर्क को कंप्लीट करने में, फ्रेंड सजेशन देने में, फ्रॉड डिटेक्ट करने में, ये सारे जो है मैक्सिमम लिंक प्रिडिक्शन के जो है पार्ट है, ठीक है। कॉमन फीचर्स बेस्ड, मतलब कॉमन नाइडर रूट सजेस्ट करेगा, मान लो तुम, अब मान लो ये दो लोग जो रैंडम है वो कनेक्ट कैसे करेंगे, मान लो इसका दोस्त जो था, ठीक है, इसका दोस्त था, एग्जाम्पल के समझते हैं, मान लो ए है, बी है, अब मान लो ए को सी से कनेक्ट होना था, कैसे होगा, पहले ए बी पे गया, ए का जो दोस्त था बी था, बी का दोस्त क्या था, सी भी था, तो ए जो है सी से कनेक्टेड है और ए जो है बी से भी कनेक्टेड है। और मान लो ए का जो दोस्त था डी भी था, फिर डी से बी पे गया, बी से ई पे गया, फिर सी पे गया, तो ऐसे करके भी ये कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये लिंक प्रिडिक्शन का बेसिक मतलब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रह रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोग पढ़ लेना, चैलेंजेस भी पढ़ लेना, वही वैसे ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। समराइज वे में कि प्रोसेस एंड विजुअलाइजेशन बता ही दिया, कैसे डाटा मतलब रॉ डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालोगे और उसमें से क्या कैसे विजुलाइज करोगे। फिर इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन में कि कैसे मेरा जो वीडियो है कैसे हेल्पफुल होगा, कैसे मैक्सिमाइज होगा, ये सारी चीज़। लिंक प्रिडिक्शन में क्या एक दो अननोन लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। कलेक्टिव क्वालिफिकेशन में यूज नेटवर्क स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव प्रिडिक्टिव, मतलब
पहले से मतलब यूज़ नेटवर्क का यूज़ करेंगे ताकि जो है इम्प्रूव कर सकें हम अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर इसमें जो हमारा अगला टॉपिक आता है क्या है, एक सेकंड, इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन इन एडवर्टाइजमेंट एंड गेमिंग। अब एडवर्टाइजमेंट और गेमिंग में क्या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, देखो सोशल मीडिया डाटा से यूज बिहेवियर से समझने टारगेट, मतलब समझो कि हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस कैसे करोगे, कि मतलब हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया से पहले एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि भाई जो हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, गेम खेलता है कि नहीं। अब मान लो मैं अगर गेम नहीं खेलता तो मुझे थोड़ी टारगेट करेंगे, जो गेम खेल रहा है वो टारगेट करेंगे। मान लो कैसे टारगेट करते हैं, कोई ऐड प्ले हो रहा है, उस ऐड में क्या करेंगे, कुछ गेम का कंसोल वगैरह ऐड कर देंगे कि भाई ये जो है 10 रुपये मिल रहा है तो तुम उसको क्लिक करके खरीद दो। एक बार तुमने क्लिक किया, उनके पास डाटा चल गया कि हाँ भाई ये गेम खेलता है और ये फर्दर जो है गेम के एनालिटिक्स को परफॉर्म करने में अच्छा मदद करता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस का भी ऐसे ही रोल है कि तुम्हारा तुम्हें क्या पसंद है उसका एनालाइज करेगा और बताएगा कि हाँ इसको यही चीज़ दिखाओ ये खरीदेगा, ठीक है। गेम एनालिसिस में कि गेम में प्लेयर बिहेवियर समझ कर इंगेजमेंट, मतलब समझो गेम में जो प्लेयर का बिहेवियर है उसको समझ के जो है इंगेज किया जाता है कि हाँ भाई ये, जैसे मान लो प्लेयर का सेगमेंटेशन हो गया, मतलब ये क्या खेलना चाहता है, कैसे खेलना चाहता है, किस गेम में क्या ज़्यादा पसंद है, ये कपड़े खरीद सकता है कि नहीं, गेम में जो इन्वेंट्री है वो इसकी अच्छी है कि नहीं, तो मतलब पैसा खर्चा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मतलब गेम एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट मतलब हो गया कि कैसे एडवर्टाइजमेंट क्या एनालिसिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का बिहेवियर, और गेम एनालिसिस मतलब केवल जो गेम खेले उनका बिहेवियर समझोगे। तो ऐसे डाटा के लिए ऐड क्लिक मतलब और गेम प्ले लेबल लगा देंगे, टैग लगा देंगे, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस दे सकते हो, ठीक है। फिर हमारा होता है कलेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग सोशल मीडिया डाटा। हम कैसे कलेक्ट करते हैं सोशल मीडिया डाटा को और विजुअलाइज कैसे करेंगे। विजुअलाइज के लिए वही सेम चार पांच चार्ट है, ये आप पढ़ लेना, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर रहता है कलेक्शन कैसे होगा, सोशल मीडिया डाटा जैसे एपीआई ट्विटर अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम डाटा को कलेक्ट कर लेंगे वेब स्कैनिंग के थ्रू। ये सारे जो है सोर्सेज हैं यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड पार्टी डाटा जैसे गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, तो ये डाटा को सिंपल कलेक्ट करना अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और कैसे मतलब उसको विजुअलाइज कैसे करोगे, वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड क्लाउड बना के, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड का क्लाउड बना के, कौन ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बार चार्ट बना के, लाइन चार्ट बना के, हीट मैप दिखा के, जिसका जितना गाढ़ा उतना ज़्यादा, नेटवर्क ग्राफ और पाई चार्ट बना के, ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं। टूल्स पता ही है आपको, पाइथन पाइथन यूज़ होता है, मैटप्लॉटलिब होता है, ठीक है, सॉरी पावर बीआई का यूज़ होता है। फिर हमारा होता है ऑनलाइन सर्वे, एक मिनट, हाँ, नहीं अब इधर पहले हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन क्या होता है, डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में विजुअलाइज करना, वही पुरानी चीज़ें बकवास, पूरा उसको तुमको वही लिखना है, ठीक है। एक्सप्लोर डाटा में चीज मतलब कोई हिडन पैटर्न को समझना, मतलब ना समझ रहे हो, डाटा को तुम पहले एक्सप्लोर कर रहे हो, उसमें कोई हिडन पैटर्न फाइंड करो, वही होता है एक्सप्लोरेशन। स्टेप्स विजुअलाइज एंड एक्सप्लोर, कैसे एक्सप्लोर करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर क्लीन करोगे, फिर ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर विजुअलाइज करोगे, फिर इंस्टिंक्ट्स निकालोगे। मान लो एक एक मतलब जो था एक मान लो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक साल में जो थे 1,000 यूजर थे, फिर 2,000 यूजर, फिर 3,000 यूजर, फिर 4,000 यूजर। क्या हो रहा है, पहले हम केवल फोटो डालते थे, अब वीडियो डाल रहे हैं, अब उसमें क्या किया कम्युनिकेशन कर दिया, तो हम टाइम टू टाइम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं कि भाई हम नया फीचर ऐड करते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन मतलब डायरेक्टिव एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेशन मतलब हो गया व्हाट इज हैपन, क्या हो रहा है, डायग्नोस्टिक मतलब हो गया क्यों हो रहा है, प्रिडिक्टिव मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिव मतलब हो गया व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, मतलब हम क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। समझो एग्जाम्पल विजुअल मतलब एक एग्जाम्पल हमने लिया है, पॉजिटिविटी 62% और नेगेटिविटी 18%। तो हम विजुअलाइज क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग कलर है ना, अलग अलग मतलब इसमें पॉजिटिविटी कितनी है, ये जो पैटर्न है ये 62% है, ठीक है। नेगेटिविटी कितनी है, ये जो है 18%, बाकी सारे जो कलर हैं और अलग अलग ग्राफ बता रहे हैं। तो इसमें विजुअलाइज करेंगे कि भाई कितने लोग कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे, 100 मतलब 12,456 टोटल थे। उसमें से इतने का कलर ये था, और उसमें से क्या क्या पसंद करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं, टेक्निकल में, स्पोर्ट्स में। तो ये जो हमारा इस डाटा को एनालाइज करके एक्सप्लोर करके जो हमें मिल रहा है विजुअल्स, वो हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक, एक सेकंड मुझे इरेज कर लेंगे। फिर हमारा इसमें अगला टॉपिक क्या हुआ, सोशल नेटवर्क एंड वेब डाटा एनालिसिस मेथड। क्या है सोशल नेटवर्क, क्या है और वेब डाटा एनालिसिस मेथड क्या है। सोशल नेटवर्क क्या होगा, सोशल नेटवर्क मेथड क्या होगा, सेंट्रलाइज नेटवर्क, जो आपको मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ। कम्युनिटी नेटवर्क मतलब सोशल नेटवर्क तो समझ ही रहे, पूरा ग्रुप होगा। सोशल कम्युनिटी सेंट्रल नेटवर्क होगा, एक मतलब बीच में कोई एक सेंटर हो जाएगा उसका साइड साइड का, ठीक है। कम्युनिटी नेटवर्क प्रॉपर कम्युनिटी होगा नेटवर्क का। ऐसे करके टॉपिक मॉडल नेटवर्क मतलब एक टॉपिक पे इन्फ्लुएंसर नेटवर्क में कोई इन्फ्लुएंसर वाला। फिर हमारा आता है वेब डाटा एनालिटिक मेथड, मतलब अब आता है इसमें
जैसे मान लो वेब डाटा एनालिटिक मतलब मतलब वेबसाइट है, उस पे क्या जो डाटा आ रहा है कैसा आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, डाटा मतलब पाथ उसका क्या है, मतलब कितने लोग उस पे कंटेंट व्यू कर रहे हैं, कौन कार्ड में परचेस कर रहा है, मतलब बेसिक समझो कि वेबसाइट का पूरा क्या क्या काम है, जैसे कितने लोग विजिट किए, सारा जो है एक एक विजुअल फॉर्म में दिखाना ही क्या कहता है, वेब डाटा एनालिटिक होता है, ठीक है। ये हमारा ए बी टेस्टिंग, ठीक है, इसको कर लेना ए एंड बी टेस्टिंग, दो दो वर्जन ए और बी को कंपेयर करना ताकि बेटर, मतलब हम समझो क्या करेंगे, एक एक प्रोग्राम के दो वर्जन बनाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, जो बेटर होगा उसको उसको हम लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकल फॉर्म होता है क्रिएट, मतलब हम क्या करेंगे, क्रिएट वर्जन बनाए, दो वर्जन बनाए ए और बी, ठीक है। स्प्लिट टीम, स्प्लिट कर दिया हमने ट्रैफिक को कि भाई तुम ए के हो तुम बी के हो, और उस ट्रैफिक के एनालाइज करके देखे कि हाँ कि कितने लोग ए में के साथ जा रहे हैं, कितने लोग बी के साथ जा रहे हैं, और वही हमारा जो चॉइस जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक होगा वो विनर होगा, समझे। मतलब क्या हुआ, एक एक खाना नया नया डिश बनाया, नए डिश को क्या किया हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक ए और बी, एक में क्या किया हमने चीनी डाला और एक में क्या हुआ नमक डाला, और हमने क्या किया कहा कि भाई चलो लोग खाओ, तो किसी ने क्या किया, नमक वाला क्या हो रहा है लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, चीनी वाला कम लोगों को, तो हमारा ट्रैफिक क्या हुआ नमक वालों को, तो हम नमक वालों को आगे से भी क्या करेंगे उस रेस्टोरेंट में नमक वालों को ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। फिर होता है वेब क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, वेब क्रॉलिंग क्या होता है, वेब पेज को ऑटोमेटिकली विजिट करके डाटा कलेक्ट करना, मतलब समझ जाओ वेब क्रॉलिंग मतलब क्या हुआ, हम ऑटोमेटिक विजिट करेंगे और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे होगा, स्टार्ट यूआरएल मतलब सीट को हम फेच पेज, मतलब हम क्या करेंगे डाटा क्या करेंगे, पहले यूआरएल को स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से पेज को फेच करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट डाटा लेंगे, फिर फॉलोअर का लिंक देखेंगे, फिर स्टोरेज डाटा को चेक करेंगे, इन सबसे क्या करेंगे हम डाटा को प्रॉब्ल करते हैं कि कैसे डाटा जो है ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो, ठीक है। फिर आता है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब क्या हुआ, कलेक्टेड डाटा को ऑर्गेनाइज, मतलब समझो कॉल हमने क्या किया, डिफरेंट एक वेबसाइट से इतने सारे डाटा कलेक्ट किए, उसको क्या किया प्रॉपर एक फॉर्मेट डाल दिया कि पहले ए आया फिर बी आया फिर सी आया, तो ये हो गया इंडेक्सिंग, ठीक है। इसके लिए टूल तुम देख ही रहे हो, वेब क्राउलिंग के लिए पाइथन हो गया, एप्लीकेशन तुम्हारा सर्च इंजन हो ही गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट पेज जो है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ, अब लैग करने लगा, ठीक है, चलो जूम हो जा भाई, हाँ ठीक है। अभी हमारा लास्ट पेज है और ये खत्म होने वाला है, तो समझो नेटवर्क लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी क्या है, देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर माइक्रो टेक्स्ट एनालिसिस, क्या कहते हैं माइक्रो टेक्स्ट को कैसे एनालाइज, पहले समझो माइक्रो टेक्स्ट रिफर्स टू द वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोजी टेक्स्ट मीन्स सच अ ट्वीट, स्टेटस अपडेट, कमेंट्स, हैशटैग, मतलब समझो वो टैग जो छोटे जैसे नहीं चलाते हैं, हैशटैग फ्री फ्री एजुकेशन, हैशटैग ये हैशटैग वो, मतलब ऐसे करके हैशटैग नीट, ये सारे जो हैशटैग चल रहे हैं मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कि आ गया कि भाई आप बताओ कि आपको ये मेरा एजुकेशन कंटेंट कैसा लगा, मतलब मैं छोटा सा एक पोस्ट डाला हूँ, ठीक है, माइक्रो टेक्स्ट डाला हूँ, उससे पता करना, ठीक है। चैलेंजेस क्या होता है, शॉर्ट लेंथ का होता है, चैलेंजेस इन माइक्रो एंड स्पेयर कंटेंट, मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, माइक्रो टेस्टिंग में इंफॉर्मेशन ग्राम इन्फॉर्मेटिकल ग्रामर सही नहीं होता, ठीक है, ये सारे ये सारे जो है इसके प्रॉब्लम है, मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम है। अब देखो एनएलपी प्रोसेसिंग पाइपलाइन फॉर माइक्रो टेस्टिंग, कैसे एनएलपी प्रोसेस होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, पहले देखो करेक्ट क्या करेगा नेचर, मतलब मान लो अब उसमें से हमको कैसे डाटा एनालाइज करेंगे माइक्रो प्रोसेसिंग, पहले हम क्या था कलेक्ट माइक्रो टेक्स्ट, हम जो माइक्रो टेक्स्ट है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा अलग अलग मेथड और टेक्निक से थ्रू प्रोसेस करेंगे, फिर कहेंगे फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, फिर एनएलपी टास्क आएगा कि एनएलपी जो उसको समराइज करके हम क्या क्या करेंगे एक यूजफुल इंस्टिंग निकाल देंगे कि हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर हमारा जो है कॉमन एनएलपी टेक्निक्स क्या है, तुम्हारा टोकनाइजेशन है, ब्रेक टेक्स्ट इनटू टोकन्स, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसको छोटे छोटे फॉर्म में जैसे इमोजी अलग अलग, नॉर्मलाइजेशन, कन्वर्ट टू लोअर केस, ऐसे ही ये आपके कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो इधर दिए हुए हैं, एक आठ आप पढ़ लेना, जैसे पीओएस टैगिंग है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करता है, तो ये हमारे अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। फिर हमारा आता है ओपिनियन स्प्रेडिंग, मतलब अपने अपने ओपिनियन का कैसे स्प्रेड कर सकते हो, समझो ए से बी गया, बी से सी गया, डी गया, तो ये सिंपल सा चीज़ है, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर आता है ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करोगे, भाई अब मान लो हैशटैग हैशटैग जो फ्रीक्वेंट बह रहा है कि हाँ मान लो हैशटैग शॉर्ट्स, तो मतलब जैसे कोई कपड़ा है शॉर्ट्स जो है, ठीक है, मान लो जो हैशटैग शॉर्ट्स वाइट शॉर्ट्स, ठीक है, जो वाइट शॉर्ट्स है वो ज़्यादा चल रहा है ट्विटर पे, तो हम देखेंगे ट्रेंड किधर फॉलो कर रहा है, वाइट शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा फॉलो कर रहा है, रेड कपड़ा था रेड के साइड, तो ठीक है ये कुछ होगा। डिटेक्ट वायरल टॉपिक्स, ब्रांड मॉनिटरिंग, ये इसके एप्लीकेशन से देख सकते हैं, कुछ नहीं है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड जजमेंट, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता है, सोशल यूजर है वो है द हाई इंपॉर्टेंस, मतलब सोशल इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो क्या करते हैं जजमेंट बेस करते हैं, मान लो आजकल को उठ के अगर कोई मान लो जैसे जैसे कैरी मिनट की वो बोल दे कि भाई क्या बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जो है ये कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो,
अब उससे जो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, मतलब हाई इन्फ्लुएंस, 50 लाख फॉलोअर, तो उससे जो इन्फ्लुएंस होंगे वो क्या आ जाएंगे, सोशल इन्फ्लुएंस, उसके जजमेंट के थ्रू आ जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ, जैसे सेलिब्रिटीज हो जाएंगे जजमेंट के लिए, डोमेन्स एक्सपर्ट, एक्टिव यूजर, ब्रिज इन्फ्लुएंस, जैसे तुम्हारा ये हो गया नीतीश राजपूत हो गया, जो डोमेन एक्सपर्ट के लिए, मतलब वो जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो वगैरह अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास जजमेंट एनालिसिस, कैसे जजमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई जजमेंट दे रहा है तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये तुम अपने हिसाब से आप बना के लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है। पहले समझो जजमेंट टाइप कितना होगा। प्रोडक्ट जजमेंट होता है, ब्रांड जजमेंट, इवेंट का जजमेंट, पॉलिसी का जजमेंट, अलग अलग टाइप के जजमेंट होते हैं। जजमेंट एनालिसिस कैसे होगा, माइक्रो टेस्ट को एनालाइज होगा, एनएलपी प्रोसेस करेगा। फिर उससे मतलब क्या होगा, सेंटीमेंट होगा कि भाई किसी को ठेस पहुंचा कि नहीं, उससे जजमेंट निकलेगा कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके निकलेगा। यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो खत्म होता है, ठीक है। और मुझे पता है ये थोड़ा सा लंबा हो, मैं इतना बेसिकली एक ही शॉर्ट्स में इतना लंबा टॉपिक पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। और होप्स वो आप लोग को अच्छा लगा हो। और पॉसिबल हो, अगर मेरा मेहनत अच्छा लगे या नोट्स अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब मस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। क्योंकि अगला जो आपका आएगा सीएन का आएगा, उसमें से 2 यूनिट पढ़ चुका है। और आप देखो ये 5 यूनिट का मैंने हर एक टॉपिक जो था अच्छे से कवर कर लिया। 5 यूनिट थोड़ा बड़ा था, ठीक है। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।